हाँ जी, तो सभी ने पढ़ाई की है पीछे से। 3-4 दिन की छुट्टी हुई है आपकी, 3 दिन की। उम्मीद करता हूँ सबने पढ़ाई की होगी, दिल लगाकर। थोड़ी जी बहुत सर। हुई। उम्मीद कर सकता हूँ। अभी भी हमारे बीच में कोई ऐसा है जो मैंने नंबर के ट्रेड्स बोले थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोफेशनल और पर्सनल, किसी ने नहीं पढ़े हो? कोई ऐसा है हमारे बीच में अभी महानुभाव? अब सबने पढ़ लिया तो फिर मैं पूछूंगा कुछ। हाँ जी, सबने पढ़ लिए हैं? जिसने नहीं पढ़े हैं वो हैंड रेज करे। दिव्या सिंह ने नहीं पढ़े, सरिता ने नहीं पढ़े। ओके। अच्छा, जिसने नहीं पढ़े मैं उसके घर आके मैं खुद पढ़ाऊंगा। आप ईमानदारी से बताओ किस किसने नहीं पढ़े हैं? और हैंड रेज कर दिया। गुड। बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात! इतने सारे लोगों के घर जाना पड़ेगा? 10 लोगों के घर जाना पड़ेगा? 11? क्या बात है! 12 बच्चे हैं ऐसे। ये 12 बच्चों का मैं स्क्रीनशॉट ले, 16 बच्चे हो गए हैं, क्या बात है! कोई। मेरे घर नहीं आ सकते सर। वो फ्लाइट का टिकट करना पड़ेगा फिर। अच्छा, चलो भाई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगली क्लास में आप तब आओगे जब आपका कोई फैमिली मेंबर साथ बैठा होगा, वरना क्लास को अटेंड नहीं करोगे आप। गुरुजी नमस्कार, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, अपने गांव में अकेला पड़ा हुआ हूँ गुरुजी। अकेले हो? कोई बात नहीं, पड़ोसी को ले जी आना। पड़ोसी तो होगा। जी जी जी। ठीक है। कोई नहीं, हम पूछेंगे। किसी ने कहा बच्चे की तबीयत खराब थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो आपके घर वालों से पूछेंगे ना। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये गुरुजी लेकिन बोलूंगा मैं कि भाई। मैं तो आपका सारे क्लास लाइव अटेंड करता हूँ। हाँ, वो ठीक है, अच्छी बात है। वो अच्छी बात है। तो भाई, अगर ये नंबर के ट्रेड्स नहीं जानोगे तो न्यूमरोलॉजी कैसे सीखोगे? 1 से लेके 9 नंबर ही तो हैं। अगर इनको ही नहीं जानोगे तो न्यूमरोलॉजी कैसे सीखोगे, बताओ फिर। फिर तो ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा देता हूं मैं। फालतू पढ़ा के फिर क्या फायदा आप लोगों को मेहनत करके आपके साथ? बताओ। सर जिस दिन छुट्टी थी ना उस दिन पढ़ा था, जिस दिन आपने बोला था। लेकिन हाँ। उसके बाद बेसिक जो क्लासेस थी ना, 7 सक्षम सर वाली, एक्सक्लूसिव वाली, हाँ। वो कर करके ना सब वो पुराना वाला भूल गई। अच्छा। मतलब याद है थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी का, ऐसा हम्म। नहीं है। बट उसमें फिर टाइम ज्यादा देना पड़ा। मैंने ये बोला ही नहीं कि रटना है उनको बैठ के। मैंने कहा था एक एक चीज को समझ के पढ़ना है सिर्फ। कितनी चीज याद रखी रहती है डजेंट मैटर, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होगा ये। हम्म। अभी पता है क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए? लॉजिक समझिए अभी। नो डाउट, मैंने पहले दिन बोला था आपको कि जरूरी नहीं कि ये 25-30 क्लास में आपको सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं आएंगी। ये कोई ड्राइवर कंडक्टर वाली न्यूमरोलॉजी नहीं है, बच्चों वाली। ठीक है, ये बड़ों वाली न्यूमरोलॉजी है, जिसको टाइम लगेगा सीखने में। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर उसमें कोई सेंटेंस, कोई लॉजिक, कोई जो चीज वहां लिखी हुई है, अगर वो चीज समझ नहीं आ रही है आपको, तो मेरे से कंसल्ट कर लो, अभी मेरे से पूछ लो क्लास में। अब मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा। ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। मैं क्यों कह रहा हूं आपको पढ़ने के लिए? बाद में ना 3 महीने बाद आप में से कोई उठ के आएगा, सर ये ना सर मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैं ये बात बोलता हूँ कि बेटा उस टाइम क्यों नहीं पूछा तुमने, जब मैं बोला करता था। अभी अभी क्या क्या लाइव टेस्ट क्लास में वाले है। पूछना आप चाह भी थोड़ा रहे जोर लगाओगे, मेरा भी फोकस सिर्फ आप लोगों पर है ना? हमारे पढ़ के चले जाएंगे, नो डाउट मैं आंसर करता हूं, लेकिन थे। सोचिए अगर मुझे सारे बच्चे ऐसे ही परेशान करने लगे। मेरे पास अभी इतने कॉल आते हैं और वैसे सारे डाउट के हिसाब से कॉल आने लगे, तो फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे फिर तो मैं डाउट ही क्लियर करता रहूंगा एक ही बच्चों के, सोचो। अब किसी एक बच्चे का फोन आना, कोई डाउट क्लियर करना, आप समझते हैं कि 10-15 मिनट तो लगेगा ना? और ऐसे अगर 50-100 लोगों के फोन आ जाए मेरे पास, तो मेरे तो 10 घंटे चले गए। मैं पढ़ाऊंगा कब फिर? सर जी फिर तो मैंने भी पढ़ा है, बस कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, ट्रेड्स और नंबर्स के बारे में समझ कोई रही बात हैं। नहीं, देखिए अभी एक दिन में नहीं आएंगी, मैं खुद कह रहा हूं कि आपको एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, कंटेंट समझिए। वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यहां पर ये चीज लिखी है तो क्यों लिखी है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। कैलकुलेशन सारी परफेक्ट होनी चाहिए।
हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ट्रेड्स ये होते हैं, प्रोफेशनल में हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, इसके नेगेटिव पॉइंट ये है, ठीक है, सारे याद नहीं होंगे अभी, लेकिन करते करते होंगे वो ठीक है। सर लेकिन यही अगर मान लो यही उसमें प्रॉब्लम कंटेंट हो में रहा किसी है। को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कोई टॉपिक छूटे ना, कोई क्या लिखा है तो वो छूटे ना आपसे, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपके बच्चों को इन्वॉल्व ना किया जाए, आपके सामने, है ना, आपकी शिकायतें ना की जाएं, तो पढ़ना पड़ेगा, वरना तो फिर मैं आपके बच्चों को बुलाऊंगा और शिकायत लगेगी फिर। सर फिर वो पढ़ना छोड़ देंगे। और वो आप जब चाहोगे माई नहीं। जब माई ऐसी है तो जब हम माँ ही नहीं क्या पढ़ रही तो करें। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों को एक्सक्यूज एक्सक्यूज होगा ना ये कि मम्मी आप भी तो नहीं पढ़ते, आपकी तो शिकायत आई थी। ठीक है, बच्चे गलती करें कोई बात नहीं, अब आप उस उम्र में आ गए हो कि गलतियां आपको शोभा नहीं देती ऐसी, ठीक है। सर आपकी चलो, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी सर रही? बहुत बढ़िया हमारे रही। लिए ब्लेसिंग्स ले आए ना आप बिल्कुल वहाँ से? बिल्कुल, ब्लेसिंग सभी के लिए आई हैं। मैंने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि मैं सबको परिवार ही मानता हूँ अपना, तो थैंक यू बहुत अच्छे सर। से हमने पूरा 1.25 लाख मंत्रों का जप कराया वहां पर माँ बंगलामुखी का। फिर सर बाद कहाँ पे, में अगर इफ यू डोंट माइंड, कहाँ गए थे? दतिया दतिया दतिया, एमपी में। ओके हम्म। ओके ओके। 3 जगह है, एक तो उधर है, उज्जैन से आगे है, 2-3 घंटे का रास्ता है। एक हिमाचल में है और एक दतिया में है। तो हम दतिया वाले में गए थे। 3 ओके सिद्धपीठ है बंगलामुखी के, ओके। ठीक है। तो वहां पर हम गए थे, सभी के लिए पूजा की है हमने, सभी के लिए अच्छा थैंक यू अच्छा सर। मांगा है। सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अब देखिए ब्लेसिंग थैंक आएगी। यू थैंक यू सर। चले अब शुरू करते हैं सर आगे। एक बार रिपीट करेंगे। सर क्या? वो बाहर वाला बताओ ना, आपने लास्ट टाइम बताया था ना कुछ, वो मेरे को तो ऊपर से गया था, फिर मैंने आपसे पूछा भी था, आपने बोला कि नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कशन हाँ, करेंगे। क्या 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 था? अब मुझे तो बिल्कुल भी सर याद नहीं है, भाव से कुछ रिलेटेड था। अरे टॉपिक का नाम तो बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा। टॉपिक टॉपिक अच्छा, ऊपर से चला जाए, वो क्या था वो? मैंने कुछ ज्योतिष का कुछ एक्स्ट्रा बताया था क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजी का ही था। मेरे को पेज भी याद नहीं आ रहा कौन से पेज पे, मैंने दोबारा उसको समझने की भी कोशिश की बट मुझे नहीं समझ आया था कोई कोई और लास्ट बता दो भाई, कल मतलब लास्ट टाइम हमने सर क्या पढ़ा था, शायद हाँ कुछ सर, जो अलग। ग्रुप वाला बताया था ना आपने, ग्रुप अच्छा, वाला। ग्रुप एकदम का। हाँ ठीक है, यस हाँ, यस ग्रुप, ग्रुप कि वाला कैसे सर। वो ग्रुप को कनेक्ट करे। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं। अभी जी सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो, अच्छा होना, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने दोबारा समझा, नहीं समझ में आया हम समझाएंगे। अब ये क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में 3 महीने बाद पढ़ेंगी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सोचो अभी पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आ रही कुछ चीजें, और अगर महीने 15 दिन का गैप हो जाए बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग को लाइव क्लास अटेंड करो, एक बार रिकॉर्डिंग और सुनो और अपने हाथ से कैलकुलेशन करो। तो ये विद्या क्या है ना, आप 2 महीने बाद ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, सोचो, एक दिन अगर आप नहीं पढ़ते, जो मैंने लाइव क्लास ली है, तो 2 दिन में आपको समझ नहीं आता कि सर ने क्या पढ़ा है। और तो आप उम्मीद कर रहे हो कि 2 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर जब आप पढ़ने बैठोगे बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं सर आएगा। सिंक्रोनाइज करना नहीं आ रहा, नंबर की ट्रेड्स वगैरह सब पता चल रहे हैं, पता हाँ, है कि इस नंबर का क्या मीनिंग है, बट उनको सिंक्रोनाइज और उनका मतलब अ, जैसे टैलेंट वगैरह हम पूरे पांचों मेजर नंबर निकालते हैं तो उसका मीनिंग क्या बैठेगा, वो चीज समझ में नहीं आ अभी रही है। आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी अभी सर एक मुझे एक माइनर नंबर नहीं समझ में आ रहा है। माइनर नंबर में है ही मतलब कुछ नहीं। नहीं है, नहीं मतलब जैसे फिर उसको पढ़ेंगे कैसे, मतलब होता है ना, पढ़ेंगे उसको कैसे? प्रेडिक्ट अब मैं कैसे करेंगे। देखिए, ये मैंने हर क्लास में बताया, और ये चीज 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, मैं चौथी बार फिर बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी पूछो अभी। हाँ सर बताइए बताइए, मुझे बता भी रहे, नहीं समझ में देखिए माइनर नंबर के अंदर पहला नंबर है डेट, ठीक है। उस आया। डेट की एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है, जब आप पर्टिकुलर डेट में पैदा होते हो, ठीक है। सर जैसे जैसे 15 है सर, तो 15 हाँ को हम यहाँ 6 ही लिखेंगे ना? हाँ, बिल्कुल 6 लिखेंगे, बिल्कुल 6 है ना, लिखेंगे। 15 नहीं लिखेंगे ना इस जगह पे? नहीं नहीं, 6 लिखेंगे, बिल्कुल 6 लिखेंगे, ठीक 6 लिखेंगे। है। अब उसकी इंपॉर्टेंस के यूजेस क्या है, मैं दोबारा मतलब चौथी बार बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हो आप शायद सारे। पहला इसका सबसे बड़ा यूज है कि हम ये देखते हैं कि आपका जो टैलेंट नंबर है और जो बर्थडे नंबर है, इन दोनों में क्या कंपैटिबिलिटी है, ये सिंक्रोनाइज हैं क्या आपस में। अगर ये सिंक्रोनाइज्ड हैं आपस में, तो टैलेंट नंबर की पावर और बढ़ जाती है, वो और पावरफुल हो जाता है।
लेकिन अगर आपका बर्थ डे नंबर आपके टैलेंट नंबर का कंपैटिबल नंबर नहीं है, उनकी सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल एंटी है, तो क्या होगा? आपका जो टैलेंट नंबर दिख रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना बढ़िया काम नहीं करेगा वो। समझ में आ गया ऋचा जी? एक मिनट, अनम्यूट करो अपने आप को। सर अगर टैलेंट नंबर हमारा जैसे 5 है और हाँ मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है, तो हाँ। मेरे हिसाब से तो 5 मुझे निगेटिव दे रहा है, लेकिन 7 जो है वो थोड़ा सा ठीक है। नहीं इसमें नहीं, हम फिर अब वो टैलेंट। देखिए, वो अलग चीज है। माइनर नंबर एक सपोर्टिव नंबर है आपका, वो अलग चीज है, लेकिन मेन यूज कहां पर है उसका? मेन यूज है आपके टैलेंट को वो खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है? अब वो खराब कर रहा है, हाँ वो खराब कर रहा समझ रहे? अब इस केस में 5 के पॉजिटिव ट्रेड्स आने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। कई बार कहते हैं ना यार, नंबर तो बहुत अच्छा लेके बैठा हूं मैं, लेकिन उसके मुताबिक वो फल नहीं दे रहा है ना, उसके मुताबिक वो काम नहीं आ रहा हमारे, इसलिए काम नहीं आ रहा वो। दो तरह से टैलेंट नंबर काम नहीं करता है। पहला है कि अगर उसका बर्थडे नंबर से कंपैटिबल नहीं है तो उसकी पावर कम हो गई। ऊपर से मान लीजिए सोने पे सुहागा हो जाए कि आपका डेस्टिनी नंबर भी उसके एंटी हो, तो और ज्यादा वो वीक हो गया फिर। ठीक है? तो बर्थडे नंबर का यूज क्या है? बर्थडे नंबर का यूज ये है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि ये बर्थडे नंबर हमारा टैलेंट नंबर के कंपैटिबल है, सिंक्रोनाइज है या नहीं है। ठीक है? तो पहला यूज। दूसरा यूज है, अभी मैं बताऊंगा आज आपको, इसी लिटरेचर के अंदर हमें पर्टिकुलर बर्थडे नंबर पर पैदा हुए इंसान की कुछ जनरल ट्रेट्स किसी को बताने हो, कि भाई आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 16 को पैदा हुए हैं, आप 10 को पैदा हुए हैं, आप 31 को पैदा हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? तो वो भी लिटरेचर में है। तो यहां पर दो यूज आ गए इसके, कि बर्थडे नंबर आपका है तो ये जनरल ट्रेट्स आपके अंदर होने चाहिए किसी को बताने के लिए आपके पास, तो वो हम यूज करेंगे। और दूसरा, बर्थडे नंबर को हम उसके साथ देखेंगे कंपैटिबल है या नहीं। ठीक है? अब है इसी तरह नेम नंबर है। नेम नंबर भी क्या है? जो आपका डेस्टिनी नंबर है और आपका नेम नंबर है, अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, ये कैसे पता लगेगा? सिंक्रोनाइज टेबल से देख लो। तो सर ठीक है? ये 7 है और वो 7 है, जैसे मेरा नाम रिचा है तो सेवन रिचा सेवन भी है तो 7 बहुत आ रहा है बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया ना, है ना? सेम नंबर आ गया, बढ़िया हो गया। हाँ वो सेम नंबर है अब मेरा। इस केस में आपका डेस्टिनी नंबर रूल करेगा आपके ऊपर, जबकि टैलेंट नंबर रूल करना चाहिए। अब आपके अंदर ट्रेड जो मिलेंगे ना, वो टैलेंट के नहीं मिलेंगे, समझो। अब आपके आपके अंदर जो ट्रेड्स आएंगे, डेस्टिनी के ट्रेड्स सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि डेस्टिनी नंबर पावरफुल नंबर हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका नेम नंबर उसको सपोर्ट कर रहा है। टैलेंट नंबर वीक हो गया, क्योंकि टैलेंट नंबर उसका बर्थडे नंबर को उसको खत्म कर रहा है। लेकिन सर एक और प्रॉब्लम कि हार्ट नंबर भी मेरा 14 से 5 बना कोई बात नहीं। और पर्सनालिटी हाँ, तो है वो ना। अलग, और देखिए वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अच्छा। अब यहां पर अच्छा। 5 के नेगेटिव ट्रेड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि टैलेंट नंबर हाँ 5 है जो कि वीक है आपका। वीक क्यों हाँ। हुआ? क्योंकि ना तो उसका डेस्टिनी सपोर्ट कर रहा है उसका, ना ही उसका डेट सपोर्ट कर रहा है उसको। ऊपर अच्छा। से एक मेजर नंबर में कार्मिक नंबर और आ गया आपका। कार्मिक का मतलब ही है हाँ कि उस पर्टिकुलर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स आना। ठीक है? तो ये तो समझ लो 7 ने थोड़ा बहुत बचा रखा है आपको वरना तो हाँ सर 5 वही यहां वही बहुत सारा चीज। नेगेटिव हाँ ट्रेड्स में जा सकता था। हाँ जा सकता था, क्योंकि वो ये ना कि जो 2 बार है वो भी 14 से ही 5 बनी है, मतलब हाँ मेरा अल्टीमेट वो पर्सनालिटी और हार्ट दोनों ही 14 से 5 बने। हाँ। अब दूसरा यहां पर एक तो ये चीज देखी हमने कि कार्मिक नंबर हमारा 8 नंबर पे आ गया। चलो पहले ये माइनर नंबर खत्म कर लेते हैं। ठीक है? तो नेम नंबर समझ में आ गया कहाँ कहाँ यूज होना है। हम्म, ठीक है। अब तीसरा नंबर होता है हमारा हैबिट नंबर। हैबिट नंबर क्या है? हैबिट नंबर आपकी आदतों को बताता है। ठीक? जैसे कि आप नंबर को सारे आप जान ही गए 1 से लेकर 9 तक, कि सॉफ्ट नंबर कौन से होते हैं और हार्ड नंबर कौन से होते हैं। आइडियल नंबर, मतलब आइडियल नंबर कौन से होते हैं जो अड़ जाते हैं, है ना। टफ नंबर कौन से होते हैं, थोड़ा आप मेरे मुंह से जब आपने सुना होगा, लिटरेचर पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। ठीक है? ये नंबर थोड़े से क्या फ्लेक्सिबल नंबर है, इनको सॉफ्ट नंबर भी बोलते हैं हम। ठीक है? इसी कैटेगरी में और नंबर आप ले सकते हो। 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ये थोड़े से क्या है, आ, मानवता के नंबर है। ठीक है? टफ नहीं है, मानवता के नंबर है, लेकिन उससे सेकंड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी बनती है 148।
ये मतलब टफ नंबर भी है, और कहीं ना कहीं वो ये पुष्पा है कि झुकेगा नहीं। सर ये 1 नंबर है मेरा सर, हैबिट नंबर। हैबिट नंबर। अब ऋचा जी आपका हैबिट नंबर 1 है। अब आप हाँ। सलमान खान है कि अगर आप भी ने भी एक बार कमिटमेंट कर दी तो आप भी नहीं बदल सकते, मतलब आपकी कोई गलत आदत लग गई ना तो उसको आप भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा तो खैर बड़ी बात है, चेंज करा सकता है। ठीक है, तो यहां से समझ में आता है कि हैबिट नंबर किसका है। और दूसरा जैसे, अब देखिए आपको कई जगह लगानी पड़ेगी चीजें। अब जैसे मान लीजिए 5 5 आपके पास बहुत ज्यादा है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट ना इतना आसान नहीं होता, उसको बड़े हम्म एंगल से हम्म सोचा जाता है। हम्म। अब मान लीजिए हैबिट नंबर टफ भी है, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट नंबर ज्यादा है, टैलेंट या डेस्टिनी सॉफ्ट नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो हैबिट में आप मोल्ड हो सकते हो, क्योंकि हाँ मेजर सर, नंबर वो की हो फोर्स जाता है। आपकी हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है सर, है ना, मतलब होता है ना कि वो क्योंकि इतना सात वाला भी सात नहीं नंबर है होता ना है। आपके पास, ज्यादा 7 नंबर ज्यादा है। हाँ। कि आपका इनका नेम नंबर भी 7 है, हम इनका डेट भी 7 है, इनका डेस्टिनी नंबर भी 7 है। तो कहीं ना कहीं यहां से इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिली है 7 की। हेलो, 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 हेलो। अभी मैं क्लास में हूं, आप मुझे 9 बजे के आसपास कॉल कर लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर चांसेस हैं हैबिट गलत होने के। क्यों? क्योंकि 5 नंबर के ट्रेड्स क्या बताए थे? 5 नंबर नेगेटिव साइड में ज्यादा जा सकता है। तो यहां पर हैबिट थोड़ी सी खराब हो सकती है किसी भी रूप से। ठीक है, तो हैबिट नंबर हम क्या देखते हैं कि आदतें कैसी हैं, हैबिट कैसी रहेगी आपकी। आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पर 2 नंबर आ जाए, है ना, 5 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, तो इन लोगों को आप आसानी से चेंज करा सकते हैं, इनकी आदतों को। इसके ऊपर की कैटेगरी आती है 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। इनको भी कुछ हद तक आप कहते हैं ना मैनिपुलेशन करके करा सकते हो, लेकिन 1 4 8 ये टफ नंबर है। ये झुकेगा नहीं वाले लोग हैं, ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं। ये टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आएगा भाई किसको समझाना है, किसको नहीं समझाना, कौन अड़ियल है, कौन बहुत ज्यादा रिजिड है, यहां से समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट लेटर फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर मैंने बताया था कि आपका मटेरियल प्रोस्पेक्टिव क्या होता है दुनिया को देखने का। अगर यहाँ पर कोई सॉफ्ट नंबर है तो आप दुनिया को एक सॉफ्ट नजरिए से देखते हो, है ना। होते हैं ना कुछ लोग जिंदा दिल इंसान होते हैं, कुछ होते हैं टेंशन, खुद भी टेंशन में और दुनिया को भी टेंशन की नजर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये 1 4 8 वाले नंबर होंगे, ठीक है, या 7 नंबर है, कंफ्यूजन का नंबर है ज्यादा, तो खुद भी कंफ्यूज और दुनिया को भी कंफ्यूज, मतलब नजर से देखता है एक तरह से मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, या वैराग्य की नजर से देखता है कि भाई सब बेकार है, सब मोह माया, कुछ नहीं है दुनिया में रखा। तो मतलब परसेप्शन क्या है दुनिया को देखने का आपका, मटेरियल वर्ल्ड को, वो आपका जो नंबर है उसके मुताबिक आप दुनिया को उस नजर से देखते हो, एज ए होल कमर्शियल लेवल पर। और नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वॉवल। फर्स्ट वॉवल ये बताता है कि आप इनर वर्ल्ड को, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे देखते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर कोई मानवता का नंबर है, तो ठीक है, आप वाकई में स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल नजर से देख रहे हो। और वहां पर कोई कमर्शियल नंबर आ गया, ठीक है, तो मतलब क्या, स्पिरिचुअलिज्म में भी आप कमर्शियल एंगल देख रहे हो। तो ये यूज है इसका। और दूसरा मैंने बताया था ये माइनर नंबर हैं आपके, ये फोर्स है एक तरह से, ये सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब सरकार बननी होती है, गिरनी होती है, तो एक एक जो विधायक होता है ना, जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर है आपके पास, एक ही फैमिली के नंबर है मान लीजिए आपके माइनर नंबर में, और वो टैलेंट है डेस्टिनी किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं सारे नंबर, तो उसकी पावर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था माइनर नंबर का यूज। मेजर नंबर का यूज बताया रखा आपको, टैलेंट आपकी प्रतिभा बताता है। डेस्टिनी नंबर आपके लाइफ में कैसे इन्वायरमेंट आएंगे, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपका डेस्टिनी नंबर बता रहा है। हार्ट नंबर है आपकी दिल की डिजायर कैसी है। अब अगर यहाँ पर कार्मिक नंबर कोई आ जाता है तो दिल की डिजायर पूरी होने में दिक्कतें आएंगी। आप रिचार्ज से पूछ लो, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन दिल की डिजायर पूरी नहीं होगी। अब दिल की वही डिजायर होती जरूरी कि इनको कोई महल खरीदना है, या आसमान पे जाना है, या अंतरिक्ष में घूमना है, इनको वो छोटी तो छोटी भी इनका नहीं होती है सर। इनका यही इच्छा हो कि यार, छोटी सी इच्छा कोई भी हो सकती है कि यार पति एक कभी कभी एक हफ्ते में चॉकलेट खिला दे सिर्फ एक,
इनकी इच्छा ये नहीं हो सकती कि मुझे दुबई घुमा के लाए, मुझे चांद पर लेके जाए। हो सकता है ये हो सिर्फ भाई कभी एक सरप्राइज दे दें साल में एक बार, या मेरे बर्थडे पे, मेरी एनिवर्सरी कुछ ले आए। दिल की डिजायर कुछ भी हो सकती है ना, वो ही नहीं पूरी होगी, बाकी सब कुछ पूरी हो जाएगी। तो हैबिट, ये आपका हार्ट नंबर। तो आपकी हार्ट डिजायर क्या है, ये आपका हार्ट नंबर बताता है। ठीक है, दिल की डिजायर। अब दिल की डिजायर पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब चांसेस कब होते हैं दिल की डिजायर पूरी होने के? जब आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपस में सपोर्टिव होते हैं, तब चांसेस होते हैं कि आपकी हार्ट डिजायर पूरी हो जाए। यहां से एक क्लू और मिला आपको कि हमारे हार्ट डिजायर, कोई भी हार्ट नंबर पे कोई नंबर है, तो वो अपना रिजल्ट तब अच्छा दे सकता है जब टैलेंट और डेस्टिनी आपस में सपोर्टिव होते हैं। ठीक है। या वो इंसान की इनर डिजायर है, इनर डिजायर भी बोलते हैं इसको, कि भाई इंसान सामने देखो टैलेंट डेस्टिनी कुछ और नंबर है, लेकिन उसके दिल की डिजायर कुछ और है। जैसे टैलेंट डेस्टिनी मान लीजिए सॉफ्ट नंबर है, जैसे 7 और 3 आ गया, कि भाई गुरु आदमी है ना, सात्विक आदमी है, गुरु है, दिख रहा है, इसी के लिए पैदा हुआ, यही उसके पास टैलेंट है। लेकिन मान लिया हार्ट डिजायर नंबर 8 आ गया उसका, तो अंदर से दिल की इच्छा ये है कि यार मैं, ठीक है, मैं मानवता का काम कर रहा हूँ, ठीक है मैं ज्योतिषी हूँ, ठीक है मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, है ना, लेकिन अंदर से डिजायर ये है कि भाई मुझे पैसा रुतबा सब कमाना है, मुझे पावर पोजीशन चाहिए। एक तो संत होता है कि भाई ठीक है, पैसा मिला, पावर मिली, पोजीशन मिली, नहीं मिला, रिकॉग्निशन मिली, नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट नंबर पे कोई कमर्शियल नंबर आ गया, इसका मतलब है उसकी डिजायर क्या है? 8 नंबर शनि, शनि क्या कहता है, एक एक सब्जेक्ट को इसलिए मैंने नंबर आपको ध्यान से पढ़ाए थे। शनि क्या चाहता है? शनि कहता है मटेरियल डिजायर चाहिए भाई, उसको पावर, पोजीशन, पैसा, रुतबा, ये चाहिए शनि को, 8 नंबर को। तो ठीक है, मतलब वो बंदा ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल नहीं है, मानवता का काम नहीं करना चाहता, करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ वो ये भी कह रहा है कि भाई मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो। तो हार्ट डिजायर वो चाह रहा है। अब वो पूरी होती नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि लाइफ में उसको अपॉर्चुनिटी कैसी मिलती है, उसका टैलेंट क्या है। ठीक है, तो हार्ट डिजायर पूरी हो सकती है। अब कभी कभी ये भी होता है कि आप टैलेंट और डेस्टिनी कुछ और लेके पैदा हुए हैं, और हार्ट डिजायर पे नंबर ऐसा आ रखा 8 नंबर पे, वो बिल्कुल ही अलग फैमिली का नंबर है, तो कहां से पूरी होंगी? दिक्कतें आएंगी ना। तो कभी कभी ये भी देखना पड़ेगा कि एक जैसे नंबर अगर आते हैं आपके पास, एक ही तरह की फैमिली के, या एक तरह के नंबर आते हैं, तो डेफिनेटली हार्ट डिजायर पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जो आपका टैलेंट है उसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है, और वही आपकी हार्ट डिजायर भी है, उसी फैमिली नंबर का मान लीजिए लगभग लगभग, तो चांसेस रहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पाए। तो इस तरह से इन नंबर को लगाना है। पर्सनैलिटी नंबर बताया था कि आपको दुनिया किस नजर से देखती है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका हार्ट क्या है, ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन दुनिया में आपका क्या परसेप्शन है, क्या नजरिया है आपको देखने का, या आपने क्या बना रखा है, तो आपका पर्सनैलिटी नंबर बताएगा कि वाकई में आप फेक इंसान हो, या वाकई में कुछ है आपके अंदर। और अल्टीमेट नंबर आपकी अल्टीमेट डिजायर, जो कि आपके रिटायरमेंट एज पे ज्यादा एक्टिव होता है या बचपन में एक्टिव होता है। तो ये इंटरप्रिटेशन है। और ये पहली बार नहीं बता रहा मैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, या तीसरी या चौथी बार मैं बता रहा हूँ पूरी के पूरे को। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मैंने पहले दिन बताया था, मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले दिन बताया था कि पक्के होके बैठना। और मैंने अभी 3-4 क्लास पहले ये बताया था कि आप लिटरेचर भागेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ने का तो ये नहीं मैं 10 घंटे का काम दे रहा हूँ, सिर्फ दिन में 1-2 घंटा पढ़ लो, बात खत्म। एक बार लाइव क्लास बैठो, उस रिकॉर्डिंग को एक बार ईमानदारी से एक बार और सुन लो, और अपने हाथ से कुछ नोट्स बनाओ, बस इतना करने को बोला मैंने। क्या मुश्किल है? और जिंदगी में एक बार करना। मैं तो वो ये बोला था कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 7 जन्म में ये विद्या भूलोगे नहीं। सोचो कोई ऐसा काम जो 7 जन्म में काम आने वाला है, उसके लिए तो मेहनत कर लो यार। अच्छा, तुम मतलब पैसा खर्च करते हो, टाइम खर्च करते हो, दुख नहीं होता? हद हो गई है, मतलब पैसा तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, दुख मुझे हो रहा है। मोनिका ने पूछा सर, अगर अल्टीमेट कार्मिक है तो क्या ट्रेड्स होंगे? होंगे क्या? उसको जिंदगी, उसका बुढ़ापा खराब हो गया, सिंपल।
कोई जवान में आ रहा है, उसको बोले बेटा तेरा कार भी नंबर आ रहा है, पैसा वैसा कमा ले, ठीक है, तेरे को यही काम आएगा बुढ़ापे में, वरना तेरी दुर्गति पक्की है। सिंपल है, और क्या है। भाई पढ़ लो यार, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। अब पता नहीं कौन कौन पति का पैसा लेके बैठी हैं, किसका अपना पैसा है। अपना पैसा होगा तो दुख तो होगा, और पति का भी तो अपना ही है। बेचारा कमा के लाता है, कैसे कैसे कमाता है बेचारा पति बाहर जाके, है ना। जो हाउस वाइफ है उनके लिए है, और जो जिनका अपना पैसा है तो भाई अपना पैसा मेहनत से कमाते हो यार। एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है, जब नहीं होता ना पैसा उसकी कदर तब होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप थोड़े से सीरियस हो जाओगे, लेकिन 2-3 दिन तक असर रहेगा, मैं फिर ये लेक्चर दूंगा। मुझे भी तो पता है ना। ठीक है, बड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। बड़े तो हो, थोड़ा सा समझदारी हो लिया, ठीक है। पढ़ लो बैठ के, वरना नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं आएगा। फिर भटक जाओगे, और अभी तो कुछ भी नहीं है ये, अभी कुछ भी नहीं सीखा हमने प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे तो भंडार आने वाला है, क्या करोगे फिर। जब अभी पिछला ही नहीं पढ़ा तो अगला तो और ज्यादा टफ है, और ज्यादा लिटरेचर है, फिर कैसे पढ़ोगे। क्वेश्चन है, लेंगे नीतू, रुक जाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आप सीरियस होंगे पढ़ाई में और पढ़ेंगे बैठ के। ओके। अब कोई पूछ रहा है कि सर 13/4 मतलब काम मिलता रहेगा। 13/4 का मतलब है काम नहीं मिलेगा भाई। 13/4 में क्या बताया था मैंने, रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे आप। टफ नंबर है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी काम नहीं मिलता है। अब 13/4 कितनी बार पढ़ाया मैंने, बताओ। अब कोई दोबारा ये पूछ रहा है कि सर 13/4 अल्टीमेट नंबर में आएगा तो क्या होगा। अरे क्या होना क्या है भाई, 13/4 कहीं भी आया, वो ट्रेड्स तो वही रहेंगे उसके। और जवानी में आ जाए तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में सोचिए, कार्मिक का आ जाना तो बुढ़ापा खराब है फिर। तो करना क्या है भाई, रेमेडी, जो रेमेडी बताई है वो करो अभी। तो तब तक रेमेडी, बुढ़ापा आएगा और 13/4 के कार्मिक खत्म हो जाएंगे। और दूसरा पता है कि लिमिटेड रिसोर्स मिलने वाला है, लिमिटेड, बहुत मेहनत के बाद भी उतनी इनकम नहीं होगी। तो भाई पहले से पैसा जोड़ना शुरू कर दो ना। क्यों बच्चों के सहारे रहना आप सभी ने। ठीक है, पढ़ोगे अब। सर मेरी क्लास मिस हो गई थी, 2 नंबर की क्लास, वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश की है। देखिए मैंने बताया कि अगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। लिपिजा जी आप खुद जानेंगे, जब मैं इतनी बार बोलता हूँ ये सॉफ्ट नंबर है, ये हार्ड नंबर है ना। सब ट्रेड्स पढ़ो ध्यान से, आपको समझ में आ जाए कौन सा नंबर हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट नंबर है। ठीक है, बताओ 2 नंबर सॉफ्ट है हार्ड है, बताओ सारे। फिर इसमें सोचना क्या है, सबको पता है। 1 नंबर सॉफ्ट है हार्ड है, हार्ड है। फिर अब इसमें सोच समझना क्या है। मेरा इतनी बार आपको बोलता हूं, जब पढ़ाता हूं, मैं बीच में बहुत सारी चीजें बोलता हूं जो कि लिटरेचर में शायद नहीं मिलेंगी आपको, उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, समझा करो। मुझे बड़ा दुख होगा, पैसे भी खराब कर रहे हो आप, और टाइम भी खराब हो रहा है, और आगे नहीं आएगा। पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं जितना इजी वे से आपको पढ़ा रहा हूं ना, कोई समझा नहीं पाएगा पाइथागोरस। इसलिए आप देखिएगा मार्केट में पाइथागोरस पढ़ाने वाले है ही नहीं। क्योंकि पहले पाइथागोरस को खुद समझना, उसके बाद रिसर्च करनी, उसके बाद लोगों को समझाना, नॉट ए इजी टास्क, कोई इजी टास्क नहीं है। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। इसका उसके बारे में आपको थोड़ा और पता लगेगा अभी आप। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक किया था। कौन बताएगा, हैंड रेज करो। अच्छा, ग्रुप किया था, ठीक है।
आज पिनैकल के लिए बोला था, ठीक है, ग्रुप किया था, ठीक है। ग्रुप को मैं दोबारा से एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। किसने किसने पहले लिखा, बोला था कि सर, दिव्या ने बोला था शायद। हाँ, दिव्या। दिव्या, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। ठीक है। ठीक है, ये ग्रुप है, ठीक है। चलो, दिव्या अपने ट्रेड नंबर बताओ अपने। एक मिनट। अनम्यूट करो। हाँ जी। जी सर। बताओ, पहले मेजर नंबर बताओ। मेजर नंबर। मेजर नंबर टैलेंट नंबर 1। एक मिनट रुको, मैं जरा वो ले लूँ, पेन ले लूँ, एक मिनट यहाँ से ड्रॉ। हाँ, मेजर नंबर क्या है आपका? 1। टैलेंट नंबर 1 है। डेस्टिनी। डेस्टिनी नंबर 1। डेस्टिनी भी 1 है। हाँ जी। ठीक है, आगे बोलो। हार्ट नंबर 1। हार्ट नंबर भी 1 है। जी सर। भगवान ही मालिक है तुम्हारा फिर। पर्सनैलिटी नंबर 2 हाँ, एंड अल्टीमेट नंबर 2। ठीक है। माइनर नंबर बोलो, ये मेजर नंबर है सारे। माइनर नंबर बोलो। सर माइनर नंबर तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ लिखा मैंने। वेट सर। चलो, वैसे जरूरत नहीं है इस केस में, तुम्हारे केस में जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। आप देखिए, 1-1, पहली बात तो टैलेंट और डेस्टिनी को हमें देखना होता है, ये बहुत मेजर फोर्स है हमारी, ठीक है। हम्म। तो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं 1-1 नंबर? 1 1। कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? 1 1 नंबर मतलब फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। हाँ, तो दो ग्रुप में आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड में। जी सर। ठीक है। तो हाँ। आपका ये ग्रुप, इन दोनों में से दोनों ही ग्रुप हैं आपके, क्योंकि आपका हार्ट नंबर भी 1 है। हम्म। तीन मेजर फोर्सेस होती हैं, टैलेंट, डेस्टिनी और हार्ट, और वो तीनों की तीनों आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आ रही हैं। अब ओके। इस फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा और आपके लिए काम करेगा, बाकी नंबर देख लो। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आपके पास माइनर नंबर आपको पता नहीं है अभी, मान लीजिए माइनर 4, 8, नंबर। 5 और 7। सर बर्थडे नंबर माइनर नंबर में है 3। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एंड नेम नंबर, हाँ, राइट। हाँ, नेम नंबर भी मेरा आएगा 7। ठीक है। एंड हैबिट नंबर। हाँ, हैबिट नंबर में सर टोटल किसका करना होता है, भूल गई मैं। क्या अ, बात, बहुत बढ़िया। सर याद था मेरे को हैबिट नंबर में फर्स्ट। सर एक बार बताओ ना प्लीज। एक बार थोड़ा थोड़ा सा ही बता दो, एक लाइन, एक अक्षर मेरे को नंबर याद। ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम। ओके फाइन, 5। 5 कैसे हो गया? फुल नेम दिव्या फुल नेम। सिंह लिखते हो ना। ओके। ओके, उसका टोटल 10 आएगा सर, 10 का 10। 1 हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। एंड लेटर कौन सा है? डी। लेटर। हम्म। फर्स्ट लेटर डी। हाँ, D 4 4 हो हो गया। गया। फर्स्ट वॉवल एंड आई, 9 है। I 9 हो गया। ठीक है, ये आपका माइनर नंबर है। तो जी पहले सर। तो 1 और 2 दोनों, क्योंकि आपके तीनों नंबर 1-1 नंबर आपके टैलेंट डेस्टिनी दोनों ग्रुप में आ रहे हैं, तो दोनों ग्रुप आप पे एक्टिव हैं। अब इनसे कौन सा ज्यादा एक्टिव है आपके लिए? देखो, बाकी जो नंबर है किस, कौन से उसमें है आपके पास। अब आपके पास 7 नंबर है, हम्म। 4 नंबर भी है आपके पास। हम्म। ठीक है, तो 7 और 4 दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों ग्रुप आपके लिए एक्टिवली काम करेंगे। तो आपको, आप इस तरह के इंसान हो, प्रैक्टिकल हो, आप इनिशिएशन करने वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपके पास है, बिजनेस माइंडेड आप हो, सेल्फ सेंटर्डनेस है आपके अंदर। ओके।
और आप ये भी सेकंड ग्रुप में भी आते हो, आपके इनिशिएट करने की पावर है, फ्रीडम एनालिसिस पावर भी आप में, रिसर्च ओरिएंटेड भी आप, और पब्लिक रिलेशन भी आप अच्छे डेवलप कर सकते हो। जी। बस ये दोनों क्वालिटी हैं आपके अंदर। अब आपकी हम्म। मर्जी है दोनों में से किसको बढ़ाना है। इससे रिलेटेड ओ- काम करो तो जीवन में सफल हो जाओ। ओके। अब मान लीजिए आप इस कॉम्बिनेशन के साथ आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी करना चाहते हो, हम्म। या कॉपरेशन, इस तरह का कॉपरेट कुछ मतलब ऐसा काम करना चाहते हो जो चैरिटी है, या एनजीओ खोलना चाहते हो। अगर आप हम्म। मेरे पास आते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ और कहते हो सर मैं एनजीओ खोलना चाहती हूँ, हम्म। मैं सीधा बता दूंगा कि आप कोई एनजीओ एनजीओ नहीं खोलना चाहती। ठीक है ना, आप सिर्फ हम्म। उससे पैसा बनाओगे, कोई चैरिटी का मतलब नहीं है। यस और नो। ओके। हाँ जी। अब मतलब मैंने ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल देखो सर, सोचना पड़ता है, पैसा होगा तभी तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे ना। हाँ, तो मैंने बता तो दिया ना, क्योंकि आपके पास वो कोऑपरेट करने वाले, वो कहते हैं ना सर्विस टू मैनकाइंड वाले, आपके पास वो चैरिटी करने वाले नंबर ही नहीं है, ग्रुप में नहीं आते आप। हम्म। तो आपके हम्म। लिए एनजीओ खोलने का मतलब है मनी मेकिंग करना, बस। अगर कोई इस हम्म। ग्रुप से आता है, इस ग्रुप से आ रहा है, इस ग्रुप से आ रहा है, और वो कहता है कि मैं एनजीओ खोलना चाहता हूं, तो मुझे पक्का पता लग जाएगा वाकई में ये एनजीओ वाले काम भी करेगा। तो मतलब क्या, ओके, लेकिन सर बहुत सारी चीजें होती है, बट मैं ठीक है, नो डाउट, मतलब पैसा तो मैं चाहती हूँ कमाना, और एक बार ये चीज आज से 6-7 साल पहले मतलब मैंने सोचा भी था, एंड इसके ऊपर रिसर्च भी किया था, और इवन मैंने अपना मतलब जिसको कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, बट बस कुछ सिचुएशन की वजह से मैं कर नहीं पाई चलो थी। वो अलग बात है। मैं समझाने के तरीके से बता रहा था आपको कि आपके दो ग्रुप हैं, ये पहले वाले, इनसे रूल कर रहे हो आप, इनको पढ़ हम्म। लेना जान को, बस। इस तरह के काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी आपको। ये मतलब था ओके। ग्रुपिज्म का। तो यहां से तो हमें मैं पता लग जाता है कि इंसान बना किसके लिए है। और वैसे हम्म। भी आपके पास जब तीन तीन नंबर आगे बनने वाले, तो ये बड़े टफ नंबर हैं। मतलब इंसान को ये अ, मतलब तरक्की तब तक नहीं करोगे जब तक सेल्फलेस होकर काम नहीं करोगे या झुकना नहीं सीखोगे। ठीक है, यही अड़चन है बस तुम्हारी। 111 डेडली कॉम्बिनेशन है ये। तो शुक्र है कि मेजर में दो टू टू आ गए, तो थोड़ी सी सेविंग ग्रेस आ गई। अगर यहां पर भी मान लिया 4 in 8 आ जाता, हम्म। ठीक है, तो फिर आप मतलब कहते हैं ना कि आप उस तरह की पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि भाई अगर तुम्हारा 1 रुपया नुकसान हो रहा है और सामने लगा 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आप अपना 1 रुपया बचाने के लिए सामने लगा 100 रुपये का नोट बंटवा सकते हो, हम्म। तो अपना 1 रुपया बचाने के लिए। लेकिन सर पता नहीं, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। मेरी अभी जब से मेरी शादी हुई है ना, मतलब 3 साल से मैं थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल बनी हूँ। उससे पहले ऐसा था कि अगर मेरी जेब में 100 रुपया है ना, और अगले को जरूरत है, तो मैं दे देती थी। तो शादी से पहले एक नंबर देखे थे आपने, क्या थे आपके? शादी से पहले भी यही था, शादी से पहले नाम भी वही, सब कुछ वही था। अच्छा। अच्छा, दिव्या हम्म। सिंह ही लिखते थे पहले भी? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी कोई नंबर कब एक्टिवेट हो जाता है, कभी कोई एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। समझ में आ गया ग्रुपिज्म का क्या मतलब है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गया सर। और उम्मीद करता हूँ सबको आ गया। और वो इसलिए नहीं आया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हैं। अभी मैंने क्या सिखाया वैसे ही मैंने उस दिन सिखाया था, वैसे ही आज सिखाया। कोई मैंने नए शब्द तो ना यूज किए हैं, ये तरीका तो ना बदला है, वही तरीका है। आज मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लिया है, बस। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग सुननी, इसलिए मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ ना आए। ठीक है जी, चलिए। तो इस तरह से पढ़ना रहे। और इसके बाद मैं शुरू से बता देता हूँ कि आपने और क्या पढ़ना है इसमें। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा जो मैंने बोला है। तो यहाँ पर था एक बर्थडे नंबर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से क्या पढ़ना है।
बर्थडे नंबर 31 पेज पर है। ये आ गया बर्थडे नंबर आपका। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेट में पैदा हुए इंसान की कैसे प्रिडिक्शन करेंगे हम? बर्थडे नंबर, द डे यू आर बॉर्न बियर ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एंड वेयर योर टैलेंट लाई। ठीक है, तो यहां से आप किसी के मामले में जनरल ट्रेड्स बता सकते हो किसी को भी। तो बर्थडे नंबर 1 है किसका? यू आर ए लीडर, यू हैव ए ग्रेट एम्बिशियस एंड ए स्ट्रॉन्ग ड्राइव फॉर सक्सेस, यू आर हाईली इंडिपेंडेंट एंड वही नंबर के ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक तो आपने पढ़ ही रखे हैं पहले भी। लेकिन जैसे मान लिया आपने आगे पढ़ना है, तो यहाँ पर 31 डेट तक के चीजें लिखी गई हैं, उनको पढ़ो बैठ के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है, पढ़ लो कोई भी, 12th को। You possess a high degree of artistic talent that emerges in virtually everything you take seriously, from your home and cooking to the way you express yourself to any artistic endeavor you commit to. You are highly imaginative and quick-witted. You can be the life of a party, entertaining people and stories, joke and witty remark. You have plenty of vitality. Your body heals quickly than the most people's. ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो 1 और 2 मिलकर आपको एक 12 नंबर दे रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ो उसको। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बी केयरफुल टू कीप योर प्रायोरिटीज इन प्रोस्पेक्टिव एंड टू नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी ऑन द ट्रैवल मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या पर्सनालिटी आपकी, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारे डेट वाइज लिखी हुई है, तो आपने ये भी पढ़ना है। ओके, तो ये लिटरेचर लगभग हमारा खत्म होने वाला है, और आपको अब दूसरा लिटरेचर मिलेगा। सोचो आपने ये नहीं पढ़ा अभी तक, और यहाँ दूसरा लिटरेचर भी आज से शुरू हो जाएगा हमारा। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ओरिजिनल ओरिजिन एंड प्रिलिमिनरीज पढ़ ली है हमने, मीनिंग ऑफ नंबर पढ़े, कंपाउंड नंबर, कार्बनिक नंबर पढ़ लिए हैं, मेजर नंबर माइनर नंबर हमने पढ़ लिए हैं सारे। बड़े नंबर अब आपने पढ़कर आना है, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल पढ़ लिया है, सिंक्रोनाइजेशन टेबल हमने पढ़ लिया है, सिंथेसिस ऑफ नंबर पढ़ लिया है। सिंथेसिस में क्या था कि आपने ग्रुप बनाना था, देखना है कि हमारे मेजर नंबर में से कौन से नंबर हमारे ऊपर ज्यादा रूल कर रहे हैं, 10 में से। उसमें से आपकी जो मेजर नंबर है उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है आपके पास। तो देखो 40-60% नंबर कौन से हैं आपके पास। ओके, तो वो नंबर ज्यादा आप जी रहे हो, उस नंबर की क्वालिटी ज्यादा है आप में, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ नंबर। फिर आपका था पर्सनल रिलेशनशिप एंड लव एंड मैरिज हमने पढ़ लिया, बिजनेस पार्टनरशिप हमने थोड़ा पढ़ लिया है। ठीक है, और आगे लकी नंबर, लकी वोकेशन, ये आगे हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये हमारा एंड वाला गेम रहेगा कि लकी नंबर, लकी कलर, लकी जेमस्टोन, हेल्थ मैटर, प्रोफेशन, टेलीफोन नंबर, व्हीकल नंबर, नेमिंग ए बेबी हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा बाद में। ओके, अब हम चलते हैं आज दूसरा लिटरेचर की तरफ, जो कि इससे भी टफ है, इसलिए बोला था बेटा पढ़ लेना। ये है जी एडवांस वर्जन, जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें टेबल ऑफ इंटेंसिटी हम पढ़ चुके हैं वैसे, टेम्परामेंट हमें पढ़ना है। ओके, और हमें आगे बर्थ फोर पीरियड पिनेकल पढ़ना है। तो आज हम बर्थ फोर पीरियड से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, वरना चीज समझ नहीं आएगी। बर्थ फोर्स पीरियड हमने पढ़ा नहीं ना अभी, कोई बताए जरा प्लीज। इस तरह का कोई नंबर सुना नहीं ना आपने?
ओके, नहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। पहले टेम्परामेंट आ गया, टेम्परामेंट। अच्छा, पहले टेम्परामेंट पढ़ लेते हैं। चलो टेम्परामेंट पढ़ते हैं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निम्नोलॉजी का, द टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कहता है स्वभाव। ओके। द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय, ये टेम्परामेंट नहीं पढ़ाना हमने, प्लीज ये भी लिख दो अभी। टेम्परामेंट भी नहीं पढ़ाना हमने, बताया दे सिर्फ हमने थोड़ा सा, ठीक है, नहीं पढ़ा, ओके, ठीक है। द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर नंबर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी हमारे पास मेजर नंबर में नंबर हैं, वो जो फोर्स हैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन। वो एक पर्सन को बना रही है ना। भैया हम हैं क्या, हमारे पास क्या टैलेंट है, टैलेंट नंबर बता रहा है। हम किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरह का एनवायरमेंट हम मिलेगा, वो डेस्टिनी नंबर बता रहा है। हमारे दिल की डिजायर क्या, हार्ट नंबर बता रहा है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है जिंदगी का हमारा, और हमारा फिजिकल अपीयरेंस मार्केट में कैसा है, ये हमारा पर्सनालिटी नंबर बता रहा है। तो ये फोर्सेस हमें एक शेप दे रही हैं, ये मतलब हुआ ना। तो यहाँ के फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन, इंसान को पहचानने के लिए ये नंबर काम आ रहे हैं आपके। या हम ये कह सकते हैं ये टूल है हमारे पास जिंदगी जीने के, ये टूल है हमारे पास कि जो हम जिंदगी जिएंगे, इन टूल के सारे हम अपनी जिंदगी को जीने वाले हैं। ओके। इट मस्ट ऑल्सो बी नोन एज हाउ द पर्सन इज गोइंग टू यूज दीज फोर्सेस। अब इन फोर्सेस को आप कैसे यूज करोगे, कहां यूज करोगे, ये बताता है आपका टेम्परामेंट। जैसे 2 पर्सन विथ 6 टैलेंट नंबर में बिहेव डिफरेंटली। हमारे दो लोग हैं, दो लोगों का टैलेंट नंबर बिल्कुल सेम है। तो आप क्या समझते हो कि टैलेंट नंबर 6 होने से क्या वो इंसान, दोनों इंसान एक जैसी सोच रखते हैं या एक जैसा टैलेंट होगा? जरूरी तो नहीं है, वो दोनों अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। वो कैस क्यों अलग बिहेव कर रहे हैं? पहला तो एक रीजन मैंने बताया था जब मैंने इंटेंसिटी पढ़ाई थी आपको, है ना। या वो मैंने एग्जांपल बताया था डेस्टिनी नंबर में, कि भाई दो लोगों का डेस्टिनी नंबर सेम है, तो दो लोग एक जैसा क्यों नहीं, उनको एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है कि डेस्टिनी नंबर बेशक सेम आया है, लेकिन उस डेस्टिनी नंबर में जो अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट से जब हमने इंटेंसिटी निकाली थी, तो हो सकता है दो में से किसी का कोई नंबर मिसिंग है, किसी का कोई नंबर ज्यादा है, किसी का कुछ कम है, अलग अलग है ना इंटेंसिटी। तो इस वजह से वो सेम डेस्टिनी नंबर होते हुए भी एक इंसान दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, सोच रहा है। ओके। और सेम यहां पर लगता है टैलेंट, यानी कि प्रतिभा आप में क्या है, जो गॉड गिफ्टेड नंबर है, दो लोगों का सेम गॉड गॉड गिफ्टेड नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गॉड गिफ्टेड नंबर की क्वालिटी दोनों में अलग लगा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये पूछना उनसे, ड्राइवर कंडक्टर वालों से। जैसे वो बोलते हैं कि ड्राइवर तुम्हारा ये है या कंडक्टर तुम्हारा ये है, तो तुम्हारी ये ट्रेड्स होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे बंदे को लेके चले जाओ साथ में कि भाई ये 4 लोग हैं हम, सबका ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, कंडक्टर कंडक्टर मान ली सेम है, फिर हम अलग से बिहेव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वहां आंसर कोई नहीं देगा आपको। यहां पर मिलता है आंसर कि सेम टैलेंट होते हुए भी, सेम गॉड गिफ्टेड नंबर होते हुए भी, उस नंबर से आप अलग अलग अप्रोच रखते हो। ये क्यों रखते हो आप? क्योंकि आपका टेम्परामेंट अलग है। जैसे मैंने बताया, ये फोर्सेज है आपके पास, ये टूल है आपके पास, मेजर नंबर, जो आपके पास नंबर है मेजर नंबर, ये टूल है आपके हाथ में। इन टूल का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी को जीते हो, सोचते हो, एक्टिविटी करते हो। ठीक है। तो 2 पर्सन विथ 6 टैलेंट नंबर। हाँ जी बोलो, मैं क्लास में हूँ, इमरजेंसी है कुछ?
2 person with 6 talent number may behave differently. One of them with a practical temperament may be interested in setting up a home and looking after the family. जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था पहले भी कि भाई 6 नंबर का मतलब है डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है। और प्रैक्टिकल टेम्परामेंट वाला अगर 6 नंबर के बारे में सोचेगा, शादी के बारे में सोचेगा, तो कहेगा भैया ठीक है अपनी शादी करनी है तो भाई घर बसाना है, चलो भाई शादी वादी कर लो, बात खत्म होगी। लेकिन इसी 6 नंबर के साथ, टैलेंट नंबर के साथ, लेकिन उसका टेम्परामेंट अगर इमोशनल वाला है, द अदर पर्सन विद एन इमोशनल टेम्परामेंट मे बी इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप द आइडियल ऑफ लव, मैरिज एंड एंजॉयमेंट। तो मतलब उसके लिए डोमेस्टिक लाइफ बसाने से पहले लव करना, रोमांस करना, है ना, इंजॉय करना, वो ये चाहता है। वो ये नहीं कि भाई ठीक है काम निपटाना है यार, चल ठीक है यार गृहस्थी बसानी है, कर लो किसी से भी। ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा सोचेगा जिसका प्रैक्टिकल टेम्परामेंट। 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। टेम्परामेंट का मतलब है कि एक इंसान किसी भी चीज को 4 स्तर पर सोच सकता है: प्रैक्टिकल, इमोशनल, मेंटल और इंट्यूशनल। अब इसको दूसरे ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे आज पैसे की जरूरत पड़ी और मेरे 4 तरह के दोस्त हैं, है ना। एक दोस्त है प्रैक्टिकल प्लेन से गवर्न होता है, एक इमोशनल प्लेन से गवर्न होता है, एक मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहा है और एक इंट्यूशनल प्लेन से गवर्न हो रहा है। अब प्लेन का कितना बड़ा रोल आ जाता है। मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैं सबसे पहले गया प्रैक्टिकल प्लेन वाले के पास कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो प्रैक्टिकल प्लेन पर इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे सोचेगा कि यार दोस्ती भी निभानी है और मुझे पता है कि पैसे पता नहीं दे दूंगा तो आएंगे नहीं आएंगे, है ना। वो प्रैक्टिकल सोच रहा है बिल्कुल। तो वो क्या कर सकता है, वो कहेगा भाई देख सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास पैसे उतने तो नहीं है 1 लाख, क्योंकि उसे दोस्ती भी बचानी है। तो क्या क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा, उसको पता है कि यहाँ पैसे नहीं आने वाले। तो दोस्ती को कायम कर रखने के लिए, बचाने के लिए वो उतना ही रिस्क लेगा जितना वो ले सकता है। तो हो सकता है वो कहे जी मेरे पास 20 हजार है, मेरे पास 25 हजार है, मेरे पास 5 हजार है, मेरे पास 10 हजार है, जो भी वो प्रैक्टिकली जिसको वो डाइजेस्ट कर सकता है या लॉस को सहन कर सकता है। उसको पता है पैसे नहीं आने वाले, इसकी माड़ी हालात ऐसी है कि भी पैसे नहीं दे सकता है, डूब सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसको पता है ये 20 हजार मैं दे रहा हूं यार, दोस्ती भी रह जाएगी और ये 20 हजार नहीं भी आया ना, मेरा काम चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, वो कहेगा 20 हजार है भाई, इतना ही मैं, मेरे पास मैं कर पाऊंगा, है ना। तो दोस्ती भी रह गई, थोड़ी हेल्प भी होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अब मैं जाता हूं दूसरे दोस्त के पास जो कि इमोशनल प्लेन का इंसान है, और मैं उसे कहता हूँ भाई पैसे की जरूरत है और ऐसे से बहुत जरूरत है। कहेगा अच्छा भाई कोई बात नहीं। अब पहले वाले के पास पैसे थे 1 लाख रुपए, वो दे सकता था, लेकिन उसने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी कि भैया नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, 20 हजार गए ना कोई बात, दोस्ती तो रह गई। अब दूसरे वाले के पास, जिसके पास मैं इमोशनल प्लेन वाले के पास गया हूं, मैंने कहा भाई पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपए। अब अगले के पास पैसे ही 50 हजार हैं, तो मैंने उसे बड़ी मजबूरी जता दी कि भाई चाहिए, ऐसे ऐसे दिक्कत है। पहले अब कोई बात नहीं, मैं करता हूँ तेरे लिए इंतजाम। और बेचारा कहीं से मांग तांग के कुछ करके आपको 1 लाख रुपए ला कर देगा, कि वो इमोशनल प्लेन से खेल रहा है। वो आपकी भावना को समझ रहा है कि भाई दोस्त आया हेल्प करनी है, बात खत्म हो गई। इमोशनल कि 50 तो है, ये पकड़, और 50 तू कल आ जाइयो, मैं तेरे को कहीं से अरेंज करके दूंगा। जबकि नहीं है उसके पास, वो दूसरे से मांग के देगा, करेगा जुगाड़, करेगा कुछ ना कुछ करके देगा आपको, या कोशिश करेगा। ये तीसरा बंदा है मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहा है। मैं उसके पास गया, अब उसके पास भी पैसे हैं या नहीं है, जो मर्जी लगा लो आप इमोशनल प्लेन वाला दूसरे से मांग के देगा। अब तीसरे वाला है मेंटल प्लेन से इंसान है, मैं उसके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे लाख रुपए की जरूरत है और भाई बहुत मजबूरी है। अब वो मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहा है, सारे कैलकुलेशन लगाएगा कि भाई इसकी हालत तो ठीक है नहीं, और पैसे अगर मैंने दे दिए तो मर जाएंगे, तो करें क्या, अब दोस्ती ही बचानी है। वो कहेगा यार मेरे पास तो नहीं है, मैं तो 10-15 हजार रुपए पड़े हैं, तू ये ले जाना ले जा।
लेकिन अगर फिर भी तेरा काम नहीं चल रहा तो एक काम कर, मैं किसी से लेकर दे देता हूं, लेकिन वो ऐसे नहीं देता, वो कुछ रख कर देता है, या मैं तेरे को ब्याज पे दिलवा देता हूँ पैसे, इंटरेस्ट पे दिला देता हूँ। जबकि इमोशनल प्लेन वाला बात नहीं करेगा, हो सकता है वो इमोशनल प्लेन वाला खुद इंटरेस्ट पे पैसा लाके उसको दे दे, लेकिन मेंटल प्लेन वाला क्या कहेगा, यार मेरे पास तो नहीं है, मैं तो खर्च हो गए, एक काम कर, मैं ना तुझे इंटरेस्ट पे दिला देता हूँ। जबकि हो सकता है कि वो खुद ही वो पैसा दे रहा है और इंटरेस्ट भी खा रहा है। वो कहेगा चल यार, पैसे नहीं भी आए तो इंटरेस्ट तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या कुछ रख दे, बोलेगा भाई दूसरे से पैसे लेने हैं तो कुछ रखना पड़ेगा, इतना हो सकता है कि भाई लाख रुपए लेने तो 50-60 हजार की चीज रख दे। तो मतलब क्या कर रहा है वो मेंटल प्लेन का इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल लगा रहा है, कैलकुलेशन लगा रहा है पूरी, कि नुकसान कम से कम हो, दोस्ती बची रह जाए और उसकी हेल्प भी हो जाए, लेकिन रिस्क कम से कम, दिमाग का यूज। तीसरे में, मैं अभी क्लास में हूं, मुझे 8:30 की बात करना। अब लास्ट बंदा इंट्यूशन प्लेन वाला इंसान, मैं चौथे दोस्त के पास गया, मैं कहा, भाई 1 लाख रुपए की जरूरत है, और वो इंट्यूशन प्लेन वाला इंसान है। इंट्यूशन प्लेन का मतलब ये होता है कि भाई, कहना कहता ना भाई, ऊपर से एक क्लू मिल गया कि नहीं इसकी हेल्प करनी है तो फिर करनी है, चाहे वो घर में सामान बेचना पड़े, चाहे चोरी चकारी करनी पड़े, चाहे किसी से ब्याज पे लाना पड़े। अगर एक आ गया, मतलब होता है ना, एक आवाज हो जाना कि इसकी हेल्प करनी है, तो है या नहीं है डजेंट मैटर, वो कहीं से भी करके लाएगा। और अगर एकदम से ऐसा आया कि नहीं देने हैं, है ना, इंट्यूशन पे लेना है, जो इंट्यूशन आई, तो फिर होते हुए भी नहीं देगा। अब ये फर्क है इन प्लेन का। और ये प्लेन, एक आम आदमी हर एक छोटे से छोटे डिसीजन में लगाता है। हर वक्त हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, डे टू डे लाइफ में भी लेते हैं, मेजर डिसीजन भी लेते हैं, तो ये टेम्परामेंट आपके लगते हैं। ठीक है, तो इन टेम्परामेंट को समझ लो, जिसके समझ में आ जाएगा वो अच्छा कर पाएगा। ठीक। तो जैसे मैंने अभी यहां सिखाया था, आप समझाया था, 6 नंबर टैलेंट नंबर है, मेंटल प्लेन पर, सॉरी, प्रैक्टिकल प्लेन पर 6 नंबर कैसे काम कर रहा है, 6 का फायदा कैसे ले रहा है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, दूसरा इमोशनल प्लेन के साथ ले रहा है। अब तीसरा इंसान, मान लीजिए एक और बच्चा है जिसका 6 टैलेंट नंबर है, बट एन इंट्यूटिव टेम्परामेंट है उसका, टेम्परामेंट इंट्यूशन प्लेन से गवर्न हो रहा है वो, तो वो इस नंबर का क्या यूज करेगा, टैलेंट है ना, प्रतिभा है ये, इस टैलेंट 6 जो टैलेंट है उसका कहां यूज करेगा। अब इस 6 के साथ वो गृहस्थी नहीं बसाने वाला, वो प्यार मोहब्बत नहीं करने वाला, वो पार में ऋषि कबूतर में गाना नहीं गाने वाला इस 6 नंबर से, क्योंकि इंट्यूशन प्लेन पे 6 नंबर आया। इंट्यूशन प्लेन पर 6 नंबर मतलब शुक्र का, गुरु का नंबर आ जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस फोर्स को, इस टैलेंट को वो स्पिरिचुअल लाइफ में जिएगा, इस गुरु का फायदा वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उठा सकता है। यही 6 नंबर है, सोचिए। ठीक है, तो इस तरह से लगाना होता है इन सब चीजों को, कि एक इंसान के बाद नंबर है, नंबर देखते नहीं बोलना पड़ता, आगे देखना पड़ता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके टेम्परामेंट किस तरह के हैं, ये नंबर कहां पर मैनिफेस्ट होगा। Okay? 4 तरह के टेम्परामेंट बताए मैंने आपको, और ये 4 तरह की चीजें होती हैं हमारे पास, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। बॉडी मतलब मिट्टी, प्रैक्टिकल प्लेन, माइंड माइंड मतलब मेंटल प्लेन, हार्ट नंबर इमोशनल प्लेन, और स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअल प्लेन। द डिग्री ऑफ बैलेंस बिटवीन दीज 4 कंपोनेंट इज द टेम्परामेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है? तो जैसा बताया, 4 टेम्परामेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल। तो फिजिकल मतलब भौतिक या शारीरिक लेवल पे काम करता है, मेंटल मतलब मानसिक लेवल पे काम करता है, इमोशनल मतलब भावनात्मक लेवल पे काम करता है, इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक लेवल पे काम करता है। अब इनको और ध्यान से समझ लो। फिजिकल रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी एंड कंसर्न विद, तो फिजिकल टेम्परामेंट का मतलब है बॉडी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और किस किस से कंसर्न है ये टेम्परामेंट, मटेरियल एस्पेक्ट, है ना, बिल्कुल भौतिकता दृष्टिकोण होगा उसका, इंसान का। प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहारिक हुआ ऐसा इंसान,
तो प्रैक्टिकलिटी से कंसर्न है सीधा फिजिकल टेम्परामेंट का। सिस्टम एंड ऑर्डर से चलना, फिजिकल एडवेंचरस करना, साहसिक कार्य कर सकता है ऐसा इंसान। इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सिस, तो जितने भी अपने रिसोर्स हैं वो इकोनॉमिकली यूज करेगा। जैसे मान लीजिए किसी की अप्रोच बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं वो राह चलते हुए उस अप्रोच को खत्म कर देगा, नहीं। वो अगर उसके कोई भी रिसोर्स है, उसका पैसा है, पावर है, पोजीशन है, उसके इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर सकता है वो किसी को, तो अपने वो इन्फ्लुएंस भी, अपने वो कहते हैं ना कॉन्टेक्ट्स भी किसके लिए यूज करेगा। ऐसा नहीं राह चलते के लिए करता है, किसी पड़ोसी के लिए करता है, नहीं। वो अपने लिए या बहुत नियर डियर के लिए अपने रिसोर्स को खर्च करेगा। ठीक है। तो इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा है, पावर है, पोजीशन, वो बहुत इकोनॉमिकली यूज करते हैं। नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज, rather डाउन टू अर्थ। ये लोग डाउन टू अर्थ हैं, और ये किसी इमेजिनेशन में या फैंटेसीज में बिलीव नहीं करते, ना रहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच है। इनको क्या बोला गया है? बिल्डर। ये मतलब बिल्डर है, मतलब जो धरातल से कुछ खड़ा कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। ठीक है। तो इनका इमेजिनेशन और फैंटेसीज नहीं है इनके पास। ये एग्जीक्यूटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्लानर हो सकता ना हो इतने बढ़िया, है ना, लेकिन एग्जीक्यूटर बहुत अच्छे होंगे। तो तभी तो, क्योंकि प्लानिंग के लिए इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, और एक फैंटेसीज, है ना। एक होता है ना भाई, सोचते हो तो कुछ निकल कर आएगा ना। ये बिल्डर है, मास्टर बिल्डर, जो दे दो वो बना देंगे। प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये टेम्परामेंट, फिजिकल टेम्परामेंट का ये मतलब। मेंटल टेम्परामेंट का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय द माइंड एंड कंसर्न विद। तो मेंटल टेम्परामेंट का मतलब है रिप्रेजेंट किससे होता है? माइंड से, एंड कंसर्न विद द रीजन, लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो दिमाग को क्या चाहिए? रीजन ढूंढता है ना। जो ज्यादा दिमागदार, कहते हैं ना, हम कहते हैं बहुत दिमागदार बंदा बन रहा है यार, है ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है भाई, आम भाषा में बोलते हैं ना। तो मतलब क्या, वो रीजन जाना है, फैक्ट लॉजिक पे काम कर रहा है। तो मेंटल प्लानिंग का मतलब ये है रीजन ढूंढना, लॉजिक पर काम करना, और तथ्यों के साथ काम करना, फैक्ट्स पर काम करना। ठीक है। तो मेंटल ब्रेन, तभी तो कहता है ना दिमाग ज्यादा मत लगा भाई। दिल के मामले में कहता है बहुत दिमाग लगा रहा है, तो वो बेकार है ना फिर, क्योंकि वो हर चीज के अंदर रीजन, लॉजिक और फैक्ट ढूंढेगा। वो हर चीज के लॉजिक तो होता नहीं, कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। तो ये मतलब है मेंटल प्लेन का मतलब। तो मेंटल प्लेन से अगर आप गवर्न हो रहे हो, तो आप रीजन पर काम करोगे, लॉजिक और फैक्ट्स पर काम करोगे आप। ठीक है। थिंकिंग यूजिंग द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, एप्लीकेशन टू बिजनेस मैटर एंड पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है। अब एक मान लीजिए कोई आपके पास इस कंसल्टेशन लेने आता है, कोई लीडर आता है, या कोई एक आम इंसान आता है, वो जो बोला जी मुझे ना पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे ना पॉलिटिक्स में जाना है, क्या मैं जाऊं, मुझे सूट करेगी? ठीक है। अभी ड्राइवर कंडक्टर वाले तो होते कुछ ही बोल देते हैं, जी आपका ये ड्राइवर है, कंडक्टर चले जाएगा। अरे भैया, ड्राइवर कंडक्टर तो 81 कम्बिनेशन बैठते हैं। ठीक है। और इस संसार में 1,000 करोड़ की जनसंख्या है, तो सोच लो कितने करोड़ लोगों का वही कम्बिनेशन बैठ रहा है, तो सारे पॉलिटिशियन बना दोगे तुम तो टेम्परामेंट देख लो उसका, नेता बनना है भाई उसे। तो नेता प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाया जा सकता है क्या? जो वादे किए वो निभाना ही है जी भाई, कट जाऊंगा लेकिन वादे निभाऊंगा। ऐसा कोई नेता देखा आपने? तो पॉलिटिक्स किससे होती है? दिमाग से होती है। और सामने वाला इंसान या तो प्रैक्टिकल प्लेन का इंसान है, या फिर मान लो इमोशनल प्लेन का इंसान है, तो जिंदगी में आप लगता है वो पॉलिटिक्स कर पाएगा, पॉलिटिशियन बन पाएगा? जिंदगी में नहीं बन सकता। पॉलिटिक्स का मतलब है दिमाग का खेल, षड्यंत्र रचना, है ना। नेता लोग कितने कितने वादे करके जाते हैं, कभी किया है किसी ने वादा पूरा? पूरा 100%। उसको बोले भाई घर बैठ जा, ठीक है, तू क्यों पैसे खराब कर रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तेरे बस की ना है, तू बना ही नहीं उस चीज के लिए।
तो टेम्परामेंट मतलब है कि आप अपने रिसोर्स को किस लेवल पर ले जाकर यूज करते हो। तो मेंटल प्लेन जहां पर चाहिए, जैसे आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो भाई बिजनेस बनना है, मैन बनना है, तो बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिमाग होना चाहिए ना। तो बिजनेस किसको बोलोगे करने के लिए आप? या तो आप प्रैक्टिकल प्लेन से गवर्न हो रहे हो, या फिर आप मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहे हो। अब एक आ रहा है जी इंट्यूशन प्लेन से गवर्न हो रहा हूँ, बोले मैं बिजनेसमैन करना चाहता है, आप इमोशनल प्लेन का इंसान है, वो कहता है जी मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ। मैं हम कहेंगे भैया बेटा तू आज भी डूबे कल भी डूबे, क्योंकि बिजनेस कभी भी दिल से नहीं होता है ना, मनी मेकिंग वाला बिजनेस। और ठीक है चैरिटी करनी है, बाबा रामदेव की तरह काम करना है तो बात अलग है, वो ऐसा बिजनेस। या वो कहता है नहीं मुझे तो करना ही है, उस फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा बिजनेस करो आप जिसमें सामाजिक स्तर पर भी कुछ आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले आपको, है ना, लोगों का कल्याण हो, उससे आप पैसा भी बना रहे हो, फिर कर सकते हो आप। ठीक है। तो जहां पर सिंपल दिमाग का काम होना है, तथ्यों पे का बात होनी है, लॉजिक्स लगने हैं, साइंस की बात, जैसे साइंस रिसर्च में काम करना है, तो आपके पास मेंटल प्लेन होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। ठीक है। कैलकुलेशन विद इमेजिनेशन, है ना, दिमाग क्या कहता है कैलकुलेट भी करता है और इमेजिनेशन भी होती है मेंटल प्लेन पे। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी लीडिंग टू पावर एंड पोजिशन, तो अपनी एग्जीक्यूटिव एबिलिटी के कारण ये पावर एंड पोजिशन को गेन कर सकते हैं। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, मतलब क्या है इन सबके। नेक्स्ट है इमोशनल पेन। इमोशनल पेन रिप्रेजेंटेड बाय द हार्ट एंड कंसर्न विद, तो इमोशनल पेन हार्ट से कनेक्टेड है, रिप्रेजेंट होता है, और किस किस से कनेक्टेड है, कंसर्न क्या है, इमोशंस का, फीलिंग का, अफेक्शन का, इमेजिनेशन का, इंस्पिरेशन का। ठीक है। क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एंडोर्स, तो ये क्रिएटिविटी का नंबर है, मतलब हर वो काम जो दिल से कर किया जा सकता है। आप अच्छे पेंटर बनना चाहते हो, आप डांस में, म्यूजिक में, इन सब चीजों में, आर्ट फील्ड में किसी जाना चाहते हो, तो आपका इमोशनल टेम्परामेंट है तो आप आसानी से चले जाओगे, क्योंकि दिल वाला काम दिमाग से नहीं हो सकता, और ना दिमाग दिमाग वाला काम दिल से हो सकता है, सिंपल सा बात है। और ये टेम्परामेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चूज करने में। सिंपल, सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हमारा, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ऐसा जी रहे हैं जिस टेम्परामेंट से आप बिलोंग होते हो, जो टूल आपके पास है, जो इंटेंसिटी आपके पास है, तो मैं कहता हूं फिर आपके स्काई इज द लिमिट, फिर आपको जीवन में ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अनसक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो, इंसान के पास टूल कुछ अलग है, इंटेंसिटी कहीं और जा रही है, और टेम्परामेंट कुछ और है और काम कुछ और कर रहा है, कोई मैच ही नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। ठीक है। तो यहां से समझना पड़ेगा। अब इमोशनल टेम्परामेंट का मतलब क्या है, फैक्ट्स यानी कि फिजिकल लेवल पर या रीजन मेंटल लेवल पर आर ओवर रूल्ड एंड कलर्ड बाय द सेंटिमेंट्स। जैसे मैंने पैसे देने वाली बात की थी, है ना, अब वो बेचारा 50,000 तो खुद के थे, 50,000 मांग के लाया है दूसरे से। अब उसने कोई फैक्ट्स पे काम किया है क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है? चलो प्रैक्टिकल अप्रोच ये रख लेता कि भाई मेरे तेरे 50 डूब जाएंगे तो और 50 मांग के ले आया, कल को नहीं आए तो तुझे उसको भी देने पड़ेंगे, ये सोचा ही नहीं उसने। फिर रीजन मेंटल ब्रेन का दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना, सिर्फ दिल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ओवर रूल्ड हो गया एंड कलर्ड बाय द सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट में हवा हो गई, सारे लॉजिक्स और फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकलिटी सब हवा हो गई, उस पर रंग चढ़ गया सेंटिमेंट्स का। इनके लिए इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग इमोशनल टेम्परामेंट से रूल करते हैं उनके लिए फैक्ट्स, लॉजिक, है ना, इमेजिनेशन और इस सब चीजें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ये सोचते नहीं है, है ना। इनका यूज करते हुए ना आप
ये भी बता सकते हो कि आपको कब किसकी हेल्प लेनी है। जैसे मैंने बताया कि पैसे मांगने हैं ना तो किससे मांगने हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं ना सपोर्ट लेनी है तो किससे लेनी है। एक्शन आर मोटिवेटेड बाय लव, सिंपैथी, ब्यूटी एंड फैंसी फैंटेसीज, मतलब तो इनके एक्शन के अंदर मतलब बेसिकली क्या है कि हर इंसान जिंदगी में बड़े सारे डिसीजन लेता है, डे टू डे लाइफ में हम छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं, तो उन हर डिसीजन के पीछे हमारा टेम्परामेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके हर एक एक्शन में, आपके हर एक डिसीजन में। हेलो। तो टेम्परामेंट का मतलब है आपके छोटे से लेकर बड़े डिसीजन में ये टेम्परामेंट एक्टिव रहते हैं कि एक इंसान कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसके पीछे कौन सा टेम्परामेंट लगा हुआ है, जिस टेम्परामेंट से आप गवर्न कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगे हम कौन से टेम्परामेंट से गवर्न कर रहे हैं? अभी बता रहे थे आपको। सबसे पहले टेम्परामेंट के मतलब समझ लो। लास्ट टेम्परामेंट है हमारा इंट्यूशनल टेम्परामेंट, रिप्रेजेंटेड बाय द स्पिरिट, सोल, आत्मा, परमात्मा, उससे लिंक है इसका, एंड कंसर्न विथ इनर अवेयरनेस एंड नॉन मेटेरियलिज्म। है ना, इसका भौतिकता से कोई लेने देना नहीं, कमर्शियल से कोई लेने देना नहीं, और आत्मा की आवाज, दिल की आवाज से इसका मतलब है। इसका मतलब क्या, रिलीजन, साइकिक पावर, कंपैशन, प्रोफेसी, वर्शिप, इन सब में यूज आएगा ये। अब इमेजिनेशन ट्यूशन में ना तो फैक्ट लगता, ना लॉजिक लगेगा, ना आपके इमोशंस काम आएंगे। इंट्यूशन है ना, तो ये सब चीज ओवर रूल्ड है एंड कलर्ड बाय द इनर गाइडेंस। है ना, तो इंट्यूशनल प्लेन का किसी से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, हम भगवान को मानते हैं तो मानते हैं भाई, अब इसमें कोई कहे नहीं भाई दिखा तू पहले भगवान कैसे होते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है ना भाई, कोई कैलकुलेशन करके दिखा। भाई नहीं दिखा सकते ना, उसको फील किया जा सकता है। तो इंट्यूशन प्लेन पर जो काम करते हैं उनका फैक्ट्स, लॉजिक और इमोशन से कोई लेना देना नहीं। इमोशन फिर भी थोड़ा सा काम आता है, लेकिन उनकी इनर गाइडेंस है ना, होती है ना, आत्मा की आवाज काम करती है, डिवाइन विजडम एंड रेवल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी, मेथड टू कैलकुलेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फोर प्लेन। तो इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां से समझ लो। पहली बात तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल प्लेन के नंबर होते कौन कौन से हैं? जो 4 और 5 नंबर हैं वो फिजिकल प्लेन या प्रैक्टिकल प्लेन के नंबर होते हैं। 1 और 8 मेंटल प्लेन के नंबर हैं। 2, 3, 6 नंबर इमोशनल प्लेन के नंबर हैं। और 7 और 9 ये इंट्यूशनल प्लेन के नंबर। ठीक है, तो सिंपल है, आप अपने नाम में देख लो। अब देखिए यहां ये भी नाम से निकलता है, इसलिए पाइथागोरस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, क्योंकि यहां पर नाम की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। हर चीज नाम से है आपके। और ऐसा नहीं हो सकता कोई सेम डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ है उसको नाम भी बिल्कुल सेम रखा हुआ है, ऐसा नहीं मिलता। इसलिए सबकी डेस्टिनी अलग है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर तो सेम हो सकता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, उनके टेम्परामेंट सेम नहीं होते। इसलिए इस संसार में करोड़ों लोग हैं, सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन सबकी इंटेंसिटी अलग है, उनका टेम्परामेंट अलग है, इसलिए बिहेव कर रहे हैं। तो ये नंबर है, फिजिकल प्लेन का नंबर 4 और 5, मेंटल प्लेन का नंबर 1 और 8, इमोशनल प्लेन का नंबर 2, 3, 6, इंट्यूशनल प्लेन का नंबर है 7 और 9। और तीसरे से 4 कॉलम बना लेना। और अब देखना आपने अपने नाम में 4 नंबर कितनी बार है, 5 नंबर कितनी बार है, उनको काउंट कर लो, ऐड कर लो आपस में। ठीक है, उनको ऐड करके सम करके नीचे लिख दो। अब ये मेरा बना हुआ है नागेश कुमार तनवर, तो मेरे पास 4 और 5 नंबर मिलकर 5 नंबर बन रहे हैं। ठीक है,
मेरे नाम में 1 और 8 नंबर जो इंटेंसिटी निकाली थी, उनको दोनों को ऐड कर लूं मैं तो 6 नंबर बनता है। मेरे पास इमोशनल प्ले के नंबर 2, 3, 6 नंबर मिलाकर तीनों को 3 बार आते हैं ये नाम में, और इंट्यूशन प्ले 7 और 9 मिलाकर मेरे पास 3 नंबर बनते हैं। तो जिस टेम्परामेंट का टोटल सबसे ज्यादा होगा उस टेम्परामेंट से आप रूल हो रहे हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे में 6 और 5 आ गया तो मतलब एक का डिफरेंस है, तो यानी कि मैं ज्यादातर मेंटल और फिजिकल प्लेन से गवर्न होता हूं। तो मेरे हर एक एक्शन के अंदर फिजिकल और मेंटल प्लेन काम ज्यादा वो आता है। और ऐसा नहीं है, ये चारों टेम्परामेंट हर इंसान के पास होते हैं, कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हो सकता इन चारों टेम्परामेंट के बिना। कोई इंसान है ही नहीं जो पैदा हो जाए। सबके पास प्रैक्टिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, इंट्यूशन भी है। लेकिन ज्यादा क्या है, या चारों होते हुए भी आप किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में या ज्यादातर लाइफ में, वो होगा जिस टेम्परामेंट पे सबसे ज्यादा नंबर आपका होगा या उससे मिलते जुलते वाले होंगे। जैसे 6 और 5 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मेरे हर एक्शन के अंदर ज्यादातर जो मैं यूज करता हूं वो फिजिकल और मेंटल करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इमोशनल भी हूं, इसलिए आप लोगों की ज्यादातर बातें मान लेता हूं। इसलिए मुझे दुख भी होता है आपके पैसों का, है ना। अगर मैं फिजिकल मेंटल प्लेन का होता तो मुझे क्या मतलब है तुम्हें आता है नहीं आता, तो मुझे में क्या मतलब तुम्हारे पैसे खराब हो रहे नहीं हो रहे, है ना। अब ये क्यों हो रहा है ये भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक समझा आपने कि आप कैसे निकालेंगे कौन इंसान किस टेम्परामेंट का इंसान है। अब इसकी एप्लीकेशन और मैं आपको कल बताने वाला हूं, इतना निकाल के आइएगा। और यहां पर हम देखेंगे, और एक चीज मैं बताया था यहां पर, ये भी फर्क पड़ता है कि किस प्लेन पर किस प्लेन का नंबर बनकर आया है। इसलिए मैं आज नहीं बता रहा, आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, निकालना सीख लो आज, ठीक है। इनके मीनिंग क्या है वो सीख लो। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मेरा फिजिकल प्लेन पर टोटल क्या है 5 नंबर। अब इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे बोलूंगा, मेरे फिजिकल प्लेन पर फिजिकल प्लेन का नंबर आया हुआ 5 नंबर। कौन किसका होता है, फिजिकल प्लेन का नंबर है 5 नंबर। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे फिजिकल प्लेन पर फिजिकल प्लेन का नंबर है। मेरे मेंटल प्लेन पर 6 नंबर किसका होता है, इमोशनल प्लेन का। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मेरे मेंटल प्लेन पर इमोशनल प्लेन का नंबर आया हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरे इमोशनल प्लेन पर 3 नंबर किसका होता है, इमोशनल प्लेन का ही होता है। मैं क्या बोलूंगा, मेरे इमोशनल प्लेन पर मेरे इमोशनल प्लेन का नंबर आया हुआ। और इंट्यूशन प्लेन पर 3 नंबर है, 3 नंबर किसका होता है, इमोशंस इमोशनल प्लेन का। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेरे इंट्यूशनल प्लेन पर इमोशनल प्लेन का नंबर आया हुआ है। अब यहां से बड़ी ट्रिक वाली चीजें निकल कर आएंगी, ये कल डिकोड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी न्यूमरोलॉजी का ये, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर सेक्टर में काम आता है, बिल्कुल हर सेक्टर में काम आएगा, ठीक है। अब दी बेस्ट क्या होता है, दी बेस्ट होता है कि जिस प्लेन पर उसी प्लेन का नंबर आ जाए वो दी बेस्ट होता है। उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, है ना। मतलब जो टेम्परामेंट है उसी टेम्परामेंट नंबर आ गया, कोई मिक्सचर नहीं है। इसका मतलब है, जैसे मेरे एग्जांपल में, जब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से कोई चीज रखूंगा तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचूंगा, वहां कोई इमोशन नहीं लगाऊंगा, कोई इंट्यूशन नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाने वाला। और इसी तरह से जब मैं इमोशनल प्लेन को यूज करूंगा, जहां दिल की बातें आएंगी, तो वहां दिल लगेगा, वहां इमोशंस लगेंगे, वहां पर क्या नफा नुकसान है, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या इंट्यूशन कैरियर, डजंट मैटर। तो जो प्लेन है आपका, उस प्लेन पर अगर उसी प्लेन का नंबर आ जाता है तो दी बेस्ट माना है।
जब प्लेन कुछ हो रहा है और वहां पर नंबर किसी और प्लेन का आया हुआ है, तब खिचड़ी पकती है। तब क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको हम कल डिकोड करेंगे। कैसे एक प्लेन पर दूसरे प्लेन का नंबर आके उस प्लेन को खराब कर रहा है और अच्छा कर रहा है, ये कल हम डिकोड। ठीक है, चलिए। हाँ, हैंड रेस क्यों कर लिए भाई? मैंने बोला मैं आंसर दूंगा आज। अब आंसर तब दूंगा जब पढ़कर आओगे। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो मैं आंसर क्या दूं? बताओ। जो पढ़ेगा उसी को तो आंसर दूंगा मैं। पढ़कर आप आते नहीं, रिकॉर्डिंग आप सुनते नहीं, लिटरेचर आप पढ़ते नहीं, और फिर यहाँ हैंड रेस कर लेते हो, सर मेरा प्रश्न बता दो। मैं तो बता दूंगा, इससे नॉलेज किसकी बढ़ेगी? मेरी बढ़ेगी। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो बता दूंगा, नॉलेज मेरी बढ़ेगी। तुम फिर वैसे के वैसे ही रह जाओगे। और ये किताब लेके घूमने से, लिटरेचर लेकर घूमने से ना निम्नोलॉजिस्ट नहीं बनने वाले। अगर ऐसा होता ना तो लाइब्रेरी में जो काम करता है ना, वो पता नहीं डॉक्टर भी बन चुका होता, इंजीनियर भी बन चुका होता, सीए भी बन चुका होता, पता नहीं क्या क्या बन चुका होता। फिर उसके बाद तो सारी बुक्स पर रखी हैं। जिसने बना लिया कोई बात नहीं, हम आगे नहीं चलेंगे। अभी हमें सब कविता ने लिखा, सर मैंने बना भी लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप स्मार्ट हैं, अच्छी बात है, गुड, है ना। मुझे, लेकिन मुझे सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन रहे हैं अभी तक, पता लग जाता है। अनूप जी, रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना कि मेरा आपका फिजिकल नंबर कैसे हुआ 5। रिकॉर्डिंग सुनना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। जब आप हाथ खड़े कर दो, सर 3 बार रिकॉर्डिंग सुन ली अभी भी समझ नहीं आया, फिर मैं समझाऊं। क्योंकि अगर मैंने अभी समझा दिया ना तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। चलाना आपने है दिमाग। ठीक है, मैं बैसाखी की तरह जिंदगी भर आपको अपने सर पर बोझा ढोके नहीं रख रख सकता। और मैं रखना भी नहीं चाहता। मैं किसी को अपने ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं बना चाहता कभी, कि नहीं मेरे बिना तो तुम कुछ हो ही नहीं। भैया क्यों नहीं हो? मैं आपको इतना इंडिपेंडेंट खड़ा कर दूं कि आप अपनी लाइफ में आगे इस टेक्नोलॉजी को अपने आप से यूज कर सकें, सोच सकें। ठीक है। अब आगे से क्वेश्चन वो पूछेगा, एक क्वेश्चन आप पूछोगे तो चार, 2 क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आपसे पिछले लिटरेचर के, तब मैं जवाब दूंगा। ताकि मुझे पता लगे ना कि हाँ मैं ही जवाब दे रहा हूं, बेटा तुम तो मौज ले रहे हो यहाँ पर। ठीक है। रिकॉर्डिंग कल मिलेगी योगिता जी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी मैं, मेरी एक क्लास हो रहा है, उसके बाद 11 बजे, 12 बजे के बाद मैं इसको डाउनलोड करूंगा, फिर अपने एलएमएस पे चढ़ाऊंगा, फिर सुबह मेरा बैकएंड टीम उस एलएमएस पे वहां से कॉपी पेस्ट कर कर उस एलएमएस पे चढ़ाएगी, तब आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो सुबह देखना आराम से, कोई बात नहीं। पिछला तो पढ़ लो, एक पिछला बहुत कुछ है पढ़ने के लिए तुम्हारे। सर एक बार स्क्रीनशॉट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा ठीक है, मैं वो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिल्कुल ले लो। अच्छा, ये लिटरेचर मैंने दिया नहीं ना आपको, ये भी कल कोशिश करूंगा, कल सेंड कर दूंगा आपको। ये लीजिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक मिनट में देख लूँ पहले मेरी इंटेंसिटी कहाँ पर है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ये था 269 पेज, नहीं 289 पेज, ओके। तो ये स्लाइड नहीं शो हो रही आज मुझे अपनी, क्या बात होगी? हाँ, ओके। मेरे ये लिख लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मेरे पास 1 नंबर कितने बार है? 5 नंबर। 2 नंबर क्या है? 2 बार है। 3 नंबर 1 बार है। आप मेरे पास, किसी ने पूछा सर आपके पास 5 नंबर फिजिकल प्लेन पे कैसा आया? फिजिकल प्लेन के नंबर कितने, कौन कौन से होते हैं? लिखो सारे। फिजिकल प्लेन के नंबर कौन कौन से होते हैं?
4 और 5, बहुत बढ़िया, सबने ठीक लिखा है। 1 4 8 नहीं होता भाई, 4 और 5 होता है, अभी बताया। तो इसका मतलब है मैं देख लूं मेरे पास 4 कितनी बार है ना, 4 कितने टाइम्स है और 5 कितने टाइम्स है, उनको ऐड कर दूंगा। मेरे पास 4 नंबर कितनी बार है, देखो ये रहा मेरा, 1 बार है। मेरे पास 5 नंबर कितनी बार है, 4 बार। तो 4 और 1 5 हो गया, ऐड कर दिया इनको। तो 4 और 5 मिला के मेरे पास, 4 मेरे पास 1 बार है, 5 मेरे पास 4 बार है। तो इनको मिला के कितना होगा, 4 और 1 5, तो 5 नंबर आ गया। मेंटल प्लेइंग के नंबर कौन कौन से होते हैं, लिखो, लिखो जरा, मेंटल प्लेइंग के नंबर कौन कौन से होते हैं। सभी पार्टिसिपेट करो, तभी तो सीखोगे। बहुत बढ़िया, 1 और 8, बहुत बढ़िया। किसी ने गलत लिखा था अभी, 1 और 8, ये 2 नंबर मेंटल प्लेइंग के नंबर होते हैं। ठीक है, अब देख लो मेरे पास 1 और 8 कितना है, या आपके पास 1 और 8 कितना है। मेरे पास 1 नंबर कितने टाइम्स है, 5 बार है मेरे पास 1। और 8 कितनी बार है मेरे पास, 8 8 8, मेरे पास 1 बार है। तो 5 + 1 6 टाइम हो गया। तो मैंने लिखा मेरा मेंटल प्लेइंग पर 6 नंबर है, सिंपल। इमोशनल प्लेइंग के नंबर कौन से होते हैं, 2 3 और 6। तो 2 3 देख लो, 2 3 6 कितनी बार है, 2 नंबर मेरे पास 2 टाइम्स है, 3 नंबर मेरे पास 1 टाइम है, और 6 नंबर मेरे पास है ही नहीं। 6 नंबर मेरे पास है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ, 2 + 1 + 0 कितना हुआ, 3। तो मेरा इमोशनल प्लेइंग नंबर क्या है, 3 आया, सिंपल। और इंट्यूशन प्लेइंग के नंबर क्या होते हैं, 7 और 9। 7 नंबर में मेरे पास कितनी बार है, 7 नंबर में मेरे पास है 1 बार। और 9 नंबर कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो 2 + 1 = 3। तो मेरा इंट्यूशन प्लेन पर नंबर क्या है, 3 आ गया, सिंपल। अब इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करके लाना है। अब अगर ये समझ नहीं आया अभी भी, वो ही हैंड रेज करेगा, बाकी कोई हैंड रेज नहीं करेगा। कि निकालना कैसे है, कोई और क्वेश्चन नहीं, सिर्फ निकालना कैसे है, वो ही हैंड रेज रखो। अगर अभी भी निकालना नहीं आया, सिर्फ वही हैंड रेज करेगा, शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, शर्मिला जी, क्या समझ नहीं आया इसमें, बताओ। सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से आप देखिए। होता है कभी, देखिए क्या होता है ना, दिमाग हाँ, वो हमारे पास 10 चीजों में फंसा नहीं होता है, समझ आया। समझ रहे हो। कोई बात नहीं। वो मैं स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में सुन नहीं पाई आप जो बोल रहे थे। हाँ, तो मैंने मना किया था ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कोई कॉपी पेन लेकर मत बैठो, सिर्फ मुझे सुनो। हाँ, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनना, अब आपकी सजा ये है, एक बार रिकॉर्डिंग रिपीट सुनेंगे कर आप। दीजिए। हाँ, नहीं आएगा, मैं कल रिकॉर्डिंग तो दोबारा फिर सुन समझा लूंगी। दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक। दिमाग थोड़ा, कहते हैं ना, घिसा करो, बादाम खाया करो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पढ़ाई करते हो ना, तो घर गृहस्थी को एक बार साइड छोड़ दिया करो 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये होता है बच्चा क्या कर रहा है, अरे किचन में खाना तो नहीं पक गया, अरे यार हस्बैंड आने वाले हैं, नहीं वो बोलेंगे तो यही नहीं। बैठी रहती है। इस तरह की चीजें होती हैं, वो थोड़ा दिमाग वहां से हटा के ना, थोड़ा सा, क्योंकि 10 जगह दिमाग लगता है तभी चीज समझ नहीं आती, वरना इतना मुश्किल नहीं है। जब जिंदगी के इस मुकाम पर आप हाँ पहुंच चुके हो, गृहस्थी चला ली, सब कुछ कर लिया, तो ये तो बच्चे वाली चीजें हैं। ठीक है, जी सर। कोई बात नहीं, जी। कल इसको अच्छे से समझ के आना, रिकॉर्डिंग सुनना एक बार ठीक है दो सर। बार, फिर भी समझ बिल्कुल। नहीं आएगा, मैं कल दोबारा दोबारा से रिपीट कर दूंगा उसे। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, जी। योगिता बोलो। योगिता बोलो। योगिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रॉपर नहीं समझ में आया मुझे। नहीं आया, क्या समझ, मतलब इसमें प्रॉपरली क्या समझ नहीं आया, कोई एक पॉइंट होगा, टॉपिक होगा। जब भी वो चीज बोला ना तो इधर नेट इश्यू की वजह से आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। और अच्छा, खाली मुझे इतना पूछने का है सर कि ये जो हम लोग निकालेंगे तो नेम इंटेंसिटी वाला जो बनाया है उसमें से ही निकालने का है ना। हाँ जी, उसमें से ही निकालेंगे, बिल्कुल उसमें ओके। से निकालेंगे। हाँ वो तो मैंने वही दिन बना दिया था। हाँ, बस ठीक है, उसमें से क्या, देख लो, इंटेंसिटी जैसे निकाल हमने रखी है टेबल आपने अपनी बनाया अपनी, सभी ने निकाल रखी है। बस है। ये हाँ देखना है भी किन 2 नंबर को ऐड करके नीचे लिखना है, ये देखना है बस, सिंपल। सर, मैंने कभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास ना सब नंबर है मगर 7 नंबर ना 3 टाइम है, 1 नंबर भी 3 टाइम है। हाँ, तो उस तो फिर उसको कैसे काउंट में करूँ, 7 नंबर 3 टाइम है तो। मैंने मना किया ना, मैंने क्या बोला, इसलिए आपको समझ नहीं आती चीजें।
मैं हाँ। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उस पर कंसंट्रेट करो ना अभी। वो समझ नहीं आया, दूसरे क्वेश्चन आपने और डाल दिया, मैं तो बता दूंगा लेकिन सारे कंफ्यूज हो जाओगे, ओके टॉपिक से ओके निकल सर, ओके जाएंगे। सर, ओके सर। हाँ है ना, जब जनरल क्वेश्चन आंसर होंगे तब पूछना। जब आप, मैंने बोला सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछो, कि किसी को निकालना नहीं आया वो हैंड रेज करे, मैं समझा दूंगा दोबारा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, बीना जी। सर हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। सर एक्चुअली मेरे को ये बस ये पूछना है, जो हम ये निकालेंगे ये हमारा मेजर नंबर और माइनर नंबर में से हम उसको कैलकुलेट करेंगे? मेजर नंबर माइनर नंबर मैंने बोला है पूरे पूरे टॉपिक में, एक बार भी हाँ, लिया? नहीं नहीं बोला, मेरे को यही समझ नहीं आया कि नहीं मैं। लेना है। अच्छा। मैंने कौन सा चार्ट से निकाला अपना? इंटेंसिटी से निकाला ना मैंने अपना। हाँ हाँ हाँ। मैंने सिर्फ अपनी इंटेंसिटी खोली, वहां को देखा, नंबर को ऐड किया, कौन कौन से प्लेन के नंबर को ऐड करना है उनको ऐड करके मैंने लिख दिया नीचे, बात खत्म। मैंने मेजर नंबर माइनर नंबर की कोई बात ही नहीं की आपसे। अच्छा सर, वो इंटेंसिटी वाला एक बार मेरे को दोबारा दिखा देंगे? मेरे को नहीं पता चल रहा कौन सा इंटेंसिटी वाला नंबर आप कह रहे हो। इंटेंसिटी निकाली नहीं थी हमने, कि आपके नाम में जो अल्फाबेट हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो एक नंबर है। अल्फाबेट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? अब सर देखो वो बताओ, क्लास अगर आप मैंने। आज की क्लास में अगर इंटेंसिटी जो मैं पिछले चार एक हफ्ते पहले पढ़ा चुका आपको, अगर वो भी आपको नहीं पता इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? सर बताओ, ये एक्चुअली ईमानदारी से मैंने बताओ। क्लास अटेंड नहीं की थी। मैडम दैट्स अटेंड नहीं की व्हाई। थी, रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है। जी। अब मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन आप पढ़ तो लो, बताओ क्या करूं? सर इंटेंसिटी में दोबारा से फिर देख के फिर मैं बताऊंगी, या तो आप थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ नहीं कर पढ़ा दीजिए। क्यों नहीं इंटेंसिटी, जो कि एक टॉपिक है हमारा, एक हफ्ते पहले, हफ्ते से ज्यादा हो गया शायद उसको पढ़े हुए, हाँ जी। और वो आप आज कह रहे हो मुझे इंटेंसिटी नहीं पता कैसे निकलती है, तो कैसे बात बनेगी? ऐसे जी ही एक सर। स्टार्टिंग में ने जो हैबिट नंबर निकाला था, उसको ये नहीं पता कि हैबिट नंबर निकलता कैसे है। मतलब यहाँ आप कोर्स हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है, और जो बेसिक चीज थी पहली क्लास में, जिसको मैं कितनी बार पढ़ा चुका, फ्री वेबिनार में पढ़ा चुका, टॉपिक्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर हजारों, वहां हैबिट नंबर निकालना। अब हैबिट नंबर नहीं निकालना तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूंगा कि वो आगे कितने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे भाई? जी सर। मैडम पढ़ना देखो, आपको पड़ेगा। जी। जी। और ये बता दूं, अगर मेरे से नहीं समझ में आया ना, तो जिंदगी में कोई आपको सिखा भी नहीं पाएगा, ये बता दूं। नहीं सर, मैं क्लासेस मिस नहीं करूंगी आगे से। बस नहीं, थोड़ा सा। मिस हो हाँ जाती है जी। कभी कभी भाई, घर गृहस्थी है, सब कुछ है, इसमें क्या बात है, हो सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास है, अगले दिन जी सर। रिकॉर्डिंग सुनो, दो बार सुनो, है ना, फिर जी। भी समझ नहीं आया मेरे से हम्म। पूछो। मैं कभी ये नहीं कहता कि भी तुमने लाइव क्लास में क्यों नहीं सीखा। ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आया, मेरे से पूछो कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया, मैं समझाता फिर आपको, कोई जी दिक्कत। सर। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं है। डेफिनेट। जी सर। ठीक है? तो कल पढ़कर आना, पहला क्वेश्चन मैं हाँ आपसे जी। निकलवाऊंगा। ओके। ठीक है, मैं डेफिनेटली। एक डेट ऑफ बर्थ दूंगा आपको, बताइए जी। इंटेंसिटी दूंगा, उससे टेम्परामेंट आप निकालेंगे। ओके सर। ठीक है, पढ़ो, कोई बात नहीं। सर एक चीज और पूछ लूं? बोलो। सर ये वाला इंटेंसिटी वाला मेरे को कौन सी मतलब उसमें मिलेगा वीडियो में? ये आप अब बताओ, ये भी मैं याद रखूंगा? सर एक्चुअली इतनी सारी हैं तो फिर मेरे को सारी एक तो पढ़नी सारी सुननी क्यों पड़ेगी नहीं सर। सुनी आपने, ये बताओ पहले। जब मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि आपको निम्नोलॉजी तब समझ में आएगी जब आप हम्म। सिंसियर होके मेरी लाइव क्लास को अटेंड करोगे, जी सर। और उसकी रिकॉर्डिंग एक बार और सुनोगे। ठीक है, मैंने ये हाँ बोला था। जी। आपने जी। क्या किया, ना तो लाइव क्लास अटेंड की, ना ही आपने हाँ रिकॉर्डिंग जी। सुनी। मैं कहता दोनों करोगे तब आएगी, अब आपने दोनों ही नहीं करी तो निम्नोलॉजी आ जाएगी आपको? नहीं सर। फिर सुननी तो सारी है आपको। जी। भाई कोई हेल्प कर देना इनकी। किसी ने, कुणाल ने लिखा है D12 है। ठीक है, डे 12। थैंक अभी यू सो इन्होंने मच। लिखा है 12 ना होके 13 हो सकती है, 11 हो सकती है, तो फटाफट ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग को चेक एक कर बार गो लूंगी। थ्रू कर लेना, आगे पीछे करके आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जी। पर एक मैंने बताई है। और स्टार्टिंग में बताया था कौन सा टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ, बस। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। मैं सोच रहा हूँ इन बच्चों के लिए और कुछ स्कीम लगानी लड़ानी पड़ेगी, इनको मैं संडे भी पढ़ाया करूंगा। ठीक है, संडे भी बेटा तुम्हारा खराब कराऊंगा, मैं तो पागल हूँ पढ़ाने के लिए।
अब तुम्हारा संडे भी खराब करूंगा ऐसे स्टूडेंट को, उनको बोलूंगा ऐसे ऐसे स्टूडेंट सिर्फ संडे को आएंगे मेरे पास पढ़ने के लिए, उनके क्वेश्चन आंसर सारे संडे को जवाब दूंगा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, पढ़ लो यार, पढ़ लो, आ जाएगा समझ में, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ लो, हाँ जी सर। पढ़ना थैंक पड़ेगा। यू सर। चंद्रशेखर जी बोलो, अनम्यूट करो। और मुझे जल्दी छोड़ दो, आज रोटी मुझे बनानी है जाके, बीवी ना 2 बार आंख दिखा गई है। हाँ जी, चंद्रशेखर जी बोलो। हेलो, चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही है, बताइए। ओके। ओके, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू दिस इंटेंसिटी ऑफ नंबर। हाँ आपने जो कहा था ना कि इसमें 14 टू 17 अल्फाबेट्स का आपने एक एग्जांपल दिया था, आपने कहा था कि 14 टू 17 रहते हैं, ठीक है। हाँ अभी मेरा जो नाम है उसमें 29 आ रहे हैं हाँ, टोटल, कोई बात नहीं, माय नेम। कोई बात नहीं, एक आइडियल नेम हमने बोला था, एक आइडियल, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अब उसी प्रोपोर्शनेट में, अब जैसे, हाँ। जैसे 14 से 17 अगर आपके पास अल्फाबेट होते हैं, हम्म। उसमें आइडियल 1 नंबर 3 टाइम्स होता है तो बेस्ट है ना। हम्म। लेकिन अगर ये आपके मान लीजिए 25 अल्फाबेट है आपके, हम्म। और आपके 1 नंबर 4 बार है या पांच हम्म। बार है, तो वो आइडियल है आपके लिए अभी, वो बढ़ा नहीं है ओके आपके लिए। सर, कुछ चीज में ना बहुत ज्यादा है, जैसे 3 बार आना चाहिए वन, तो मेरे पास 8 टाइम्स है। हाँ 8 टाइम ज्यादा आ गया ना, वो थोड़ा ज्यादा आ गया। क्योंकि इट इज 29 ना, तो लगभग 30 अल्फाबेट्स है सर मेरे पास। अच्छा चलो, अच्छी बात है, लेकिन उसी प्रोपोर्शनेट में आप लगा लो। तो सर ये प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन निकालना आ तो गया ना सर, सिंपल, लेकिन। हमारे पास मान लीजिए 15 ले लो आप, एक एवरेज, हम्म। है ना, 15 पे ये सारी क्वालिटी आ रही है, अगर आपके पास हम्म। 30 है तो इनको डबल कर लो। ठीक है, ओके। तो 1 नंबर जहाँ 3 बार होना चाहिए, आपके लिए आइडियल 6 बार है। हम्म। ठीक है, वो आपके लिए आइडियल है 6 बार, उससे ज्यादा है 8 बार, तो ओवर इंटेंसिफाई हो गया ना। राइट राइट राइट। अब हर नंबर 1 1 टाइम होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास है ही नहीं वो, तो हम्म। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आपके पास फिर उसकी, क्योंकि 1 नंबर तो एक आइडियल नंबर था, लेकिन आपके पास वो 2 बार होना चाहिए था या 3 बार होना चाहिए था, हम्म। लेकिन थ्री आपके पास टाइम्स आपने। एक, अगर एक बार भी है वो तो डेफिशिएंसी है उसकी। ठीक है, अंडरस्टूड, यानी प्रोपोर्शनेटली ये सब का प्रोपोर्शनेटली, थोड़ा मेरे को यस बढ़ाना है, यस, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली मान कर। ले किसी का नाम ही 7 अल्फाबेट का है, हम्म। और 1 नंबर उसके बाद 2 टाइम्स भी आता है, तो बढ़िया है, उसके काफी है फिर। हम्म। ठीक है, ठीक है सर, प्रोपोर्शन में लेना जो भी है प्रोपोर्शन में। उसका आंकड़ा टोटल। ओके, थैंक यू। हाँ जी, चैताली जी बोलिए। हरे कृष्ण सर। सर मैं हाँ, भावना हूँ, मेरी बेटी के नाम हाँ, मैं से वही हूँ देख आज। रहा था, मैं कहा चलो उसी नाम से बुला लेता हूँ। कुछ नहीं सर, शायद आप कल क्लियर करेंगे। इन ट्यूशन पे गायब है बिल्कुल ही, नंबर ही नहीं है। वो छोड़ दो, छोड़ दो, आप कह रहे थे ना कि कोई ज्यादा ना आ कोई रहे हैं नंबर कम होता आ रहे है। हैं, कौन सा आ रहा है वो कल की बात है, ठीक आज है। सिर्फ निकालना, ठीक है, हाँ जीरो आ वो रहा है सर। उसके पास, बात खत्म होगी। है ना, किसी प्लेन ठीक। पे 0 नंबर आ रहा है, आपके वो अल्फाबेट ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है आपके पास, तो 0 लिख दो वहां बस। ठीक है सर, यही था सर, थैंक यू। ज्योत्सना कल बताएंगे 0 का मतलब क्या होता है, अभी इंटरप्रेट मैं कर ही नहीं रहा इसलिए आज। ज्योत्सना बोलो। सर मेरे नाम पे जो 2 बार 5 आ रहा है, तो हाँ, उसको क्या 2 लिखूं या फिर ऐड करके 10 10? नहीं, नाम में 4 नंबर, मालिक कौन से प्लेन पर आ रहा है, वो नाम पे आ रहा है। नाम पर आ रहा है, नहीं नाम में कहां पर आ रहा है, कौन से नंबर आपके पास है। मेरे पास तो 1 3 बार है, और हाँ, 7 1 बार है, और सेकंड नहीं, कौन से टेम्परामेंट को आप निकालना चाह रहे हो, कौन सा टेम्परामेंट निकालना चाह रहे हो, 4 में से कौन सा टेम्परामेंट निकाल रहे हो आप। 4 में से सर। 4 टेम्परामेंट बताए ना होते हैं, हाँ मान लीजिए आप मेंटल टेम्परामेंट निकालना चाहते हो अपना, ठीक है, हाँ हाँ। मेंटल प्लेन के नंबर कौन से होते हैं, 1 और 8। 1 और 8। अब आप देखो आपके 1 कितनी बार है और 8 कितनी बार है, उन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, 8 तो नहीं है सर मेरे नहीं पास। है तो 0 आ गया, और 1 नंबर कितनी बार है, नंबर सर 3 बार है। 2 टाइम्स है, हाँ, तो 2 + 0 = 2, तो आपका मेंटल प्लेन पर नंबर क्या आएगा, 2 है। बस,
इतना करना है, सिंपल। अच्छा, जो ऐड करना है, नंबर को ऐड करना हाँ, जितने टाइम वो नंबर है आपके पास इंटेंसिटी में, उनको ऐड करके लिखना है, सिंपल। है, जितने टाइम को ऐड करना है या फिर नंबर को ऐड करना अभी मैंने कैसे बताया, मेंटल पेमेंट में कैसे किया हमने। है? 2 बार को ऐड करना है। जो नंबर थे, वो नंबर कितनी बार हैं आपके पास इंटेंसिटी में, उनको सिंपल ऐड करके लिख देना है, बस। और जैसे 5 हो गया, तो 5 2 बार है, तो वो कैसे फाइव ऐड दो करना बार है? है, आप निकालना क्या चाह रहे हो 5 से? हमें प्रैक्टिकल निकल। टेम्परामेंट का नंबर है ना। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिकल टेम्परामेंट कैसे निकलता है? 4 नंबर से और 5 नंबर से। हम्म, तो आप इंटेंसिटी में देखो, 4 नंबर कितनी बार है आपके पास? 4 नंबर तो नहीं है मेरे पास, नहीं फिर है तो छोड़ दो, 0 आ गया। 5 नंबर कितनी बार है आपके पास? 2 बार है। 2 बार। तो क्या हो गया? 2 + 0 = 2। तो प्रैक्टिकल टेम्परामेंट पे आपका 2 नंबर आ गया। अच्छा, ठीक है। ये अब 2 और निकलवा लो मेरे से, 2 तो निकाल दिए मैंने आपके। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद निकालूंगी। कोई अब बात नहीं, कल करूंगी निकाल। तो खुद सीखूंगी ना फिर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे खुद से सीखना है। ठीक है। चलो। 5 6 बार सुनती हूँ, फिर सीखती हूँ, फिर सुनती हूँ, फिर सीखती हूँ, थोड़ी। कोई बात नहीं, देखिए तभी तो हम कभी गुस्सा नहीं करते, कभी मैं मना नहीं करता आपको किसी के लिए। आप 10 बार जो पूछो, 10 बार बता दो। रिकॉर्डिंग है ना, वो रहेगा ना सर? बिल्कुल रहेगा, रहेगा। है ना वो, क्योंकि मैं बार बार सुनना चाहती हूँ ना उसे। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा आपको, तब तक रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी, बस। लेकिन ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, अब थैंक छह यू। महीने में जिसने सीखा ही नहीं पढ़ाने के बाद, तो लायक ही नहीं, फिर वो मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। और ठीक है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में हम बढ़ा भी देते हैं इसको, स्पेशल कंडीशन में। चलिए भाई, शहनाज जी बोलो, जल्दी कर लो भाई, ऐसा ना बीवी बेलन लेके आ जाए अब। गुड इवनिंग सर। पता लगे कल मैं बैठा हूँ ऐसे माथे पर रख के। बोलो शहनाज, बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि हमने जो रिलेशनशिप के नंबर्स किए हैं हम्म, पीछे, है ना, मैचिंग में टैलेंट नंबर्स आपस में मैच करते हैं, तो हाँ। वो, तो इसके अलावा हम मैरिज कंपैटिबिलिटी में और करेंगे या फिर यहीं मैडम तक है? टॉपिक ही नहीं है आज का। नहीं वैसे हाँ है नहीं, मैं हमारे बता यहाँ। दूंगा, लेकिन टॉपिक नहीं है। लोग भटक जाएंगे, आप भी भटक जाओगे, आपको निकालना आ गया ये टेम्परामेंट। ये सर आ गया। चलो बस ठीक है, इतना ही था आज का। ये क्वेश्चन हाँ। आंसर बाद में लेंगे। और अभी बहुत कुछ है वहाँ रिलेशनशिप के लिए। मैंने बताया भी था आपको कि जब मैरिज कंपैटिबिलिटी हम करेंगे तो 5 चीजें कंपैटिबल मिलाएंगे आपको वहाँ। टैलेंट टू टैलेंट, डेस्टिनी टू डेस्टिनी, हार्ट टू हार्ट, और टेम्परामेंट टू टेम्परामेंट, और पर्सनल ईयर टू पर्सनल ईयर। इसलिए वो टॉपिक अभी अधूरा है, क्योंकि आपको टेम्परामेंट मैंने आज कराया है, अभी तो उसकी एप्लीकेशन नहीं कराई। और फिर पर्सनल ईयर पढ़ेंगे, तब जाके मैरिज कंपैटिबिलिटी हमारा टॉपिक पूरा होगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। चलो नीतू जी। थैंक। थैंक यू सर। हाँ जी। सर मुझे एक पूछना था, जो ये सिंक्रोनाइज वाली टेबल थी ना, हाँ उसमें जो 7th ग्रुप है, 11 और 12 हाँ। जिसमें आते हैं, तो इसका ना मतलब ये बात तो मतलब कोई एग्जांपल बता सकते हैं सर, जिससे कि एकदम से क्लियर हो जाए? ग्रुप में ग्रुप की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये लिखा है सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल है, वेलोसिटी। सिंपल है, सिंपल है, बताया। सबसे पहले ग्रुप में क्या देखा जाता है? जैसे मैंने कहा, मेजर नंबर देखे जाते हैं। हाँ जब जी। ग्रुपिज्म करते हैं तो मेजर नंबर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। जी उस सर। मेजर नंबर में भी हम टैलेंट और डेस्टिनी देखेंगे। जी सर, मेजर जो फर्स्ट उस पे है। हाँ, टैलेंट और डेस्टिनी तो देखो, अगर किसी का मतलब 7 और 11 टैलेंट डेस्टिनी में कोई एक आ जाए, तो उस ग्रुप से वो कनेक्टेड है इंसान, बस। नहीं सर, ये बात नहीं थी, ये तो समझ आ गया मीनिंग वाइज। लेकिन ना हाँ। जैसे ये नंबर का कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा कोई एग्जांपल जो रहा हो जिसके ये उसको बोले कि हाँ इसमें दोनों की खूबियां थी, ऐसा कुछ एग्जांपल में? अच्छा, वो तो आप में से किसी का हो तो मैं समझाऊंगा फिर। नहीं सर, ऐसा तो मेरे पास तो नहीं है, मतलब और कोई है लेकिन किसी का और का है मेरे पास निकला हुआ, लेकिन मेरा नहीं है पर्सनली और चलो, फैमिली में से किसी नहीं। किसी का है तो उसको करेंगे आगे जाकर। जब जनरल क्वेश्चन अच्छा आंसर सर, होंगे एक तब मेरा देना, तब ये उसको मैं पूछना था। बता दूंगा। ओके सर, मैं जैसे अगर किस मेरे जैसे मैं अपने ही बोलूं, तो मैंने सारे देखे, तो मेरे तो सारे ही ग्रुपों में ही नंबर है, सब में ही है। वो अच्छी बात है ना फिर, आपका सारे टेम्परामेंट। अब इनकी एप्लीकेशन सारे हैं तो क्या मतलब है, कोई नहीं है तो क्या मतलब है, किस टेम्परामेंट पे दूसरे टेम्परामेंट का नंबर आ गया तो क्या मतलब है,
वो सब चीजें आके एप्लीकेशन में अगले 2 दिन में करने वाले। सर आपने बोला था जो बिजनेस वाला चीज था ना हम्म, कि जो ये है ये आपका टेनेंट, सॉरी टेनेंट कहाँ से गया, टैलेंट वगैरह और ये सब जो हाँ चीजें हैं। तो जब सर हम जो एक बिजनेस वाला बंदा है, लाइक मैं बॉस हूँ, तो मुझे सामने वाले को हायर करना है, तो मैं उसके टैलेंट नंबर पे ज्यादा फोकस करूंगी, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। क्योंकि हार्ट की डिजायर हो सकता है वैसी करना चाहता हो, लेकिन उसने उतना इतना वो टैलेंट ना हो कैपेबल उसके नहीं। पास, है हाँ ना, उतना ना किसी की। कर अब राहुल गांधी की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उसका टैलेंट है क्या वो बनने का? पाए। अब उसकी मैं हार्ड डिजायर सोच के उसको प्रधानमंत्री बना भी दूं, चलो, तो उससे होगा क्या? टैलेंट तो होना चाहिए। टैलेंट उसमें मैं पियोन बनने का भी नहीं है। अब सही ची बात है। अच्छा, वो उसने बोला था ना, उस क्या नाम था, सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि अगर इसके पीछे से गांधी शब्द हटा दिया जाए और ये मेरे पास रिज्यूमे लेकर आता है कि मुझे पियोन तक रख लो, तो मैं उसको पियोन ना रखूं। और ऐसे मैं भी कहता हूँ कि गांधी से गांधी हटा दो और ये मेरे पास आता है कि सर मुझे पियोन की नौकरी दे दो, तो मैं पियोन ना रखूं उसको। पता नहीं क्या 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 बोल देगा, सारे भटक जाओगे। लेकिन सर जब हम एम्प्लॉय होते हैं, जब हमें किसी को बताना है कि आप एम्प्लॉय हो, लेकिन एम्प्लॉय के उससे उसको फिर कंपनी के टैलेंट से, हर्ट से, डेस्टिनी से वो तीनों चीजें अपने से मैच कर सकता है फॉर अपनी, क्योंकि उसको हाँ मालूम है बिल्कुल कि उसका क्या बिल्कुल है। बिल्कुल, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो यस, मैं वैसे ही चाहूंगा ना कि भाई मेरा जो मेरा हार्ट डिजायर है, जो मेरी दिल की डिजायर है, वही कंपनी की डिजायर है, तो बढ़िया है ना, दोनों का दिल मैच कर गया। तो हम पार्क में गाने गा सकते हैं कंपनी के साथ। बाकी सर मैंने ना बिजनेस वाला सारा ही पढ़ा था, बस एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के ना मुझे बाकी तो समझ आ गए। सिर्फ एक 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है, जो ना सच बताऊं मेरे को ना, देखो मुझे पता पल्ले पड़ा ही नहीं, मतलब कोई बात नहीं, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आंसर रहेंगे तब बता दूंगा उसमें। आज का टॉपिक नहीं है। ठीक ओके। है, जनरल ओके क्वेश्चन अच्छा, ये आंसर करेंगे एक वापस आध दिन में, आएंगे सर तब इनकी पूछ लेना। थ्योरी पे? हाँ, थ्योरी, इनकी थ्योरी को हम फिर से करेंगे क्या, वर्ड टू वर्ड? नहीं फिर से क्यों करेंगे? अगर एक एक टॉपिक ही पढ़ाना था तो 2 साल लगेंगे पढ़ाने में फिर। इसलिए नहीं बोला था आप कह पढ़ रहे हो कर ना। आओ, कोई कम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछो। जब जनरल मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई आज कुछ भी पूछो, तब पूछना। अच्छा, जब ओवरऑल सबका हाँ पूछेंगे। जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तभी तो 2 साल का कोर्स है ये। पता लगे 1 महीने में सिर्फ हमने रिलेशनशिप पढ़ी है 25 क्लास में। हाँ लव, कुछ बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर आज के टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं सर, प्रॉब्लम ये थी कि जो एक आपने लिंक भेजा था हम लोग को टैरो कार्ड पे, हाँ। वो सर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब वो अभी दिखा नहीं रहा है जो टैरो एप्लीकेशन कार्ड, भेजी थी टैरो कोड वाले ग्रुप पे। अच्छा हाँ, वो एप्लीकेशन अभी थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई है, टेक्निकली अच्छा वो सर। आएगा, अभी दोबारा आएगा आपके पास। अच्छा सर। लेकिन आपकी वहां पर अगर पहली बार फिलअप हो गई थी तो उनके पास डिटेल है, वो खुद नहीं को सर, फिलअप नहीं हो पाई थी। फिलअप तुम्हारा हो नहीं पाया था। ठीक है, कुछ लोगों का हो गया था, अच्छा। 25-30 लोगों का हो भी गया अच्छा था। सर। नहीं होता दोबारा हम्म। भेजूंगा, जैसे ही वो एक्टिव होती है ऐप उनकी, कोई अच्छा। टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, ठीक है, हम्म। दोबारा होगी तो मिल जाएगा। सर कल बात करनी थी, कितने टाइम में बात कर लें आपसे? कल 12 बजे के आसपास कर लेंगे। ओके सर। ठीक, चलिए। विमला आपका भी था, डाउन क्यों कर लिया? आप भी पूछ लो, क्यों नाराज हो रहे हो? कोई बात नहीं। कुछ नहीं सर, वो ग्रुपिंग का था मेरे, तो अच्छा इसलिए मैं डाउन कर दिया। अच्छा। तो मेरा ये है कि मेजर नंबर में 7 और 9 है, हाँ और 4, सिर्फ ये 3 नंबर है। और हाँ, तो आप माइनर देखो नंबर। किस ग्रुप में 7-9 ज्यादा है, तो सेवन हाँ नाइन जिसमें भी होंगे वो हाँ। आपका ग्रुप है बेसिकली। अच्छा, सो माइनर नंबर का मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कैलकुलेट तब हम करेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी सुबह लिया था, जो 111 वाला था, है ना, 11 हाँ दोनों ग्रुप में आ रहा है। अब इन हाँ। दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्टिव है या कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, फर्स्ट नंबर पे ओके। कौन सा है, उसको जज करने के लिए फिर हम माइनर नंबर की हेल्प ले सकते हैं कि माइनर नंबर कौन से माइनर नंबर किसके साथ खड़े हैं। अच्छा। ओके ओके। भाई होता है ना, दो पलटे बराबर हैं, हाँ सर। अब किसमें थोड़ा सा अभी डालोगे तो पलटा ऊपर उठ जाएगा ना, फिर वो ओके ओके नीचे हो सर। जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरा डिसाइड पूरा करने के लिए कि इन ऑलमोस्ट। दोनों में से बेस्ट कौन सा है, उसके लिए अच्छा। फिर हम माइनर नंबर की हेल्प ले सकते हैं। ओके ओके सर, राइट। थैंक यू ठीक है। सर। आप सोचो अगर किसी ने आज की क्लास भी नहीं पढ़ी या 2 दिन बाद बंदा आता है, तो उसको समझ में आएगा टेम्परामेंट? नहीं आएगा। और अभी तो इसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई मैंने, और ये अभी बच्चों वाली चीजें चल रही हैं, अभी भी बच्चों वाली चीजें चल रही हैं ये। सोचो,
इसलिए जो नहीं पढ़ेगा आज के बाद उसको कोर्स कभी समझ नहीं आएगा, ये भी पक्का है। अभी भी सीरियस हो जाए, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ तो गया, लेकिन उतना नहीं बिगड़ा कि जिसको आप समेट ना सकें। लेकिन अगर ये टॉपिक के बाद अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो फिर आपको न्यूमरोलॉजी कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आगे और टफ चीजें आएंगी। अब आगे ही करोगे या पीछे की करोगे? तो मैं कह रहा हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सोचिए। क्योंकि आज थर्सडे है, शायद थर्सडे या वेडनेसडे, थर्सडे आज है ना, फ्राइडे या सैटरडे पढ़कर आपको फिर 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो अभी भी रिकवर कर सकते हो, लास्ट वीक है ये आपका, उसके बाद रिकवर नहीं होने वाला, ये पक्का है। कितनी भी कोशिश कर लें रिकवर नहीं कर सकते आगे आप। ठीक है, तो अब लास्ट वार्निंग है आप सबके लिए, सीरियस हो जाइए। पैसा आपका है, टाइम आपका है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये मैं कहाँ से आ रहा है, ये अगर मेरा इमोशनल प्रेपर का नंबर नहीं होता तो मैं कहता भाड़ में जाए, मेरे का फीस आ गई ना, भाड़ में जाओ फिर, मैं ऐसा सोचता। लेकिन क्या करूं, मेरा इमोशनल प्रेपर का नंबर। ठीक है, इसके और मीनिंग कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। चलिए, बाकी नहीं लूंगा यार, अब तुम बेलन लगवा के छोड़ोगे भाई, मुझे लग रहा है बीवी नाराज हो गई, वरना इतने में तो बेलन नहीं कर आ ही जाती है वैसे। अब उसे मनाना पड़ेगा, तुम भी यार हद करते हो। चलो बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।